जब नैना सुनहरी हो गई तो उसका स्वभाव भी अधिक प्रभावशाली हो गया। उसकी सुनहरी पुतलियों में युद्ध की इच्छा चमक रही थी। आर्य की चीख सुनकर नैना मुड़ी और दांत दिखाए। उसने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, आर्य, तुम वास्तव में जानते हो, है ना? मेरी गॉड आर्ट एक सुपर सैया परिवर्तन जैसी दिखती है ना? मैंने अतीत के प्राचीन मंगा का अध्ययन किया है। आर्य ने सिर हिलाया, ये वास्तव में बहुत समान था। उसने अंकल आदित्य को ये कहते सुना था कि नैना के पास गोल्डन बैटल ब्लड गॉड आर्ट थी। तो यह वह थी। ये बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसका अध्ययन करेगी। वह कितनी ऊब चुकी थी। इस पल तीनों जहाज वातावरण में घुस गए। साफ नीले आकाश में 3 काले धब्बे दिखाई दिए। नैना की आंखें चमक उठी जब वह मुस्कुराए। मैं पहले ऊपर जा रही हूँ। फिर वह सुनहरी किरण में बदल गई और 3 युद्धपोतों की ओर उड़ गई। हवा में नैना ने मुक्का मारा, एक सुनहरा मुट्ठी का बल निकाला। मुट्ठी का बल आकाश के माध्यम से संचालित हुआ, बादलों को कुचल दिया और एक जहाज पर जोर से प्रहार किया। एक हल्का काला ऊर्जा अवरोध दिखाई दिया। इसका उद्देश्य आने वाले मुट्ठी के बल को रोकना था, लेकिन ये बिखरने से पहले केवल एक संक्षिप्त क्षण तक चला। गड़गड़ाहट, युद्धपोत फट गया, हवा में काली आग की चिंगारियों में बदल गया। बचे हुए टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। सिर्फ एक पंच के साथ युद्धपोत को कुचल दिया। यह मानव, यंग ड्यूक, वास्तव में बेहद शक्तिशाली थी। जमीन पर आर्य और ललिता देख रहे थे। आर्य काफी उत्साहित महसूस कर रहा था। उसे विश्वास था कि उसे इस स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 काली आकृतियां विस्फोट से बाहर निकल गईं। फिर अन्य 2 जहाजों में से प्रत्येक से 2 और आकृतियां दिखाई दीं। 6 आकृतियां नैना की ओर बढ़ीं। आर्य ने इसे देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसे एलियंस की इस शैली का आभास था। लगभग 3 मीटर की ऊंचाई, पूरी तरह से काली स्केल जैसी त्वचा, खूंखार चमकती हुई खून जैसी लाल आंखें और उनकी बाहों पर थोड़ा उभार जिसमें एक वापस लेने योग्य हड्डी का ब्लेड होता है। ये ब्लेड डीमन रेस थी। आर्य का सामना पहले वर्चुअल रियलिटी में उनसे हुआ था। हालांकि ये पिछले वाले से अलग थे। उन्होंने स्पिरिट पावर्ड आर्मर भी पहना हुआ था। उनके पास बस इंसानों द्वारा पहने जाने वाले स्टाइल से अलग स्टाइल थी। नैना ने 6 को देखा और अन्य 2 जहाजों की ओर 2 बार मुक्का मारा। अन्य 2 जहाज तैयार थे और पहले वाले की तुलना में बेहतर स्थिति में समाप्त हुए। पहले बल ने जहाज का एक हिस्सा ले लिया। फिर काले धुएं में डगमगाते हुए उन्हें उतरने के लिए मजबूर किया गया। 6 डीमंस के नेता ने खून जैसा लाल कवच पहना था। उसकी खून जैसी लाल आंखें आश्चर्य की एक झलक के साथ चमक उठीं। नैना ने जो शक्ति दिखाई वह उनके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी से कहीं अधिक मजबूत थी। लेकिन ये ठीक था। दुर्घटना को रोकने के लिए उन्होंने 6 मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट लेवल 5 के बराबर योद्धा भेजे। अन्यथा ये वास्तव में खतरनाक हो सकता था। फिर भी वे कुछ बलिदानों के लिए तैयार थे। मानव जाति के एक यंग ड्यूक की हत्या करने के लिए कोई कीमत कैसे नहीं चुका सकता। नैना ने दांत दिखाए, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कल्पना से थोड़ी मजबूत हूँ? यंग ड्यूक सार्वजनिक हस्तियां थे। वे अपने सभी कार्ड पूरी तरह से कैसे उजागर कर सकते थे? यदि ऐसा होता तो वे मर जाते यदि अन्य जातियों के शक्तिशाली प्राणी उन पर घात लगाकर हमला करते। नेता डीमन ने अपने भयानक मुंह से टूटी फूटी मानव भाषा बोली। अगर तुम थोड़ी मजबूत हो तो भी कोई फायदा नहीं, तुम फिर भी मरने वाली हो। फिर उसने आर्य और ललिता को देखा। वे 2 युवा मानव प्रोडिजीज हैं, है ना? मुझे यह आश्चर्यजनक उपहार मिलने की उम्मीद नहीं थी। उनके अलावा जहाज़ों के पायलट लेवल 2 योद्धा थे और यहाँ तक कि 2 लेवल 3 भी थे। वह कोर मार्शल स्टेट के बराबर था। इतने सारे योद्धा उन 2 युवा प्रोडिजीज के लिए पर्याप्त थे। कम से कम वह महसूस कर सकता था कि उनकी स्पिरिट फोर्स लहरें लेवल 3 तक नहीं पहुंची थीं। वे दोनों केवल लेवल 2 थे। नैना ने कुछ नहीं कहा। आर्य का स्पिरिट फोर्स कल्टिवेशन स्तर ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी गॉड आर्ट और शरीर मजबूत थे। कौन सा डीमन प्रोडिजी उनके जहाज को चला रहा होगा? नैना बिल्कुल चिंतित नहीं थी। इस पल आर्य और ललिता ने नैना से दूसरी ओर देखा और अपनी नज़र 32 ब्लेड डीमंस की ओर घुमा दी जो उतरे थे। वे दूर से आ रहे थे और उग्र भाव प्रदर्शित करते हुए उन्हें घेरने का प्रयास कर रहे थे। आर्य ने उन्हें देखा और खतरे की जागरूकता जो उसने पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में कल्टिवेट की थी ने उसे नहीं बताया कि बहुत खतरा था। केवल 2 थोड़े मजबूत थे। इस बीच ललिता ने ऐसे काम किया जैसे गंभीर दुश्मन हो। लगभग सभी ने उसे खतरे का कुछ एहसास दिया। उसके हाथ में एक सफ़ेद लंबी तलवार दिखाई दी। उसने गंभीरता से कहा, आर्य, अगर मैं पूरी शक्ति का उपयोग करती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 को रोक सकती हूँ। तुम कितनों को संभाल सकते हो? वह केवल एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 2 थी। यहाँ तक कि उसकी गॉड आर्ट को शामिल करते हुए उसकी शक्ति एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 5 से अधिक नहीं थी।
लेकिन अगर यह केवल उन्हें रोकना था तो उसके पास उसकी स्पिरिट आई गॉड आर्ट थी जो उसे यह कहने की अनुमति देती थी कि वह 5 को रोक सकती है। लेकिन यहाँ 32 थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत मजबूत लग रहे थे और उसे मौत का एहसास दे रहे थे। दीदी नैना इतनी अविश्वसनीय नहीं होंगी, है ना? ललिता चिंतित महसूस कर रही थी। आर्य ने अपना सिर खुजलाया। ये देखकर कि ललिता कितनी गंभीर लग रही थी, उसने यह नहीं कहा कि वह उन सभी को ले सकता है। अगर उसने ऐसा कहा तो क्या इससे उसकी कड़ी मेहनत करने की इच्छाशक्ति खराब हो जाएगी? ये देखकर कि वह कितनी गंभीर थी, उसे अपना अस्तित्व प्रदर्शित करने देना चाहिए। आर्य को लगा कि उसे दूसरों को कूल बनने का अवसर देना चाहिए। एक ठंडे, परिपक्व और निर्दयी शिकारी के रूप में उसे अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए कूल बनने की आवश्यकता नहीं थी। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं 27 को रोक सकता हूँ। नहीं, नहीं, 28, नहीं, नहीं, 29। चूंकि वह 5 को रोक सकती थी, अगर वह उसके लिए 3 छोड़ देता तो शायद वह उन्हें मारने में सक्षम होती। इससे उसे संतुष्ट होना चाहिए, है ना? वह वास्तव में एक सहानुभूतिपूर्ण फरिश्ता था। ललिता, उसने चुपचाप अपना सिर घुमाया और आर्य को देखा जिसके चेहरे पर कुछ खुश भाव थे। ललिता ने अपने दांत भींचे और गुस्से से कहा, तुम वास्तव में कितने चाहते हो? क्या वह ऐसी स्थिति में और अधिक गंभीर नहीं हो सकता था? वह बहुत अपरिपक्व था। 29, आर्य ने गंभीरता से कहा। उसने आर्य को देखा और राहत की सांस ली। सच में, मजबूर मत करो, अगर तुम नहीं रोक सकते तो हम पहले भागेंगे। दीदी नैना के 6 ब्लेड डीमंस से निपटने के बाद वह हमारी मदद करेंगी। आर्य ने अपना अंगूठा उठाया और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं 29 को रोकूंगा। तुम पूरी शक्ति के साथ आखिरी 3 के खिलाफ जा सकती हो। उसकी मुस्कान अभी बहुत चमकदार होनी चाहिए। इस बीच ललिता इस पर सन्न थी और उसका मुंह हैंट गया। यह मंदबुद्धि। इस पल 32 डीमंस उन पर टूट पड़े थे। आर्य ने उनके स्पिरिट पावर्ड आर्मर को देखा और फिर अपने कैजुअल कपड़ों को, और उसका मुंह हैंट गया। कम से कम वह एक प्रोडिजी था, लेकिन उसके पास निम्न स्तरीय विदेशी सैनिक की तुलना में कम उपकरण थे। आर्य को दुख हुआ। इस पल 2 नेता जैसे डीमंस बाहर खड़े थे। आर्य को केवल उनसे कुछ खतरा महसूस हुआ। उनकी शक्ति शायद एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 1 थी, है ना? इन 5 दिनों के दौरान आर्य पेड़ पर लॉ को छूता रहा और उसकी फायर गॉड आर्ट की महारत में काफ़ी वृद्धि हुई। अगर आर्य फायर गॉड आर्ट का उपयोग करता तो उसकी शक्ति एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 4 तक पहुंच जाती। अगर वह हवा और आग के सम्मिलन का उपयोग करता तो उसे ये भी पता नहीं होता कि वह कितना मजबूत होगा। दोनों ने चारों ओर देखा। कुछ पलों बाद उन्होंने लापरवाही से कपड़े पहने हुए आर्य पर अपनी नज़रें जमा दीं। एक ने कर्कश आवाज में कहा, असदम्पास का फैशतारान कंदो। फिर अन्य ब्लेड डीमंस हंसने लगे। आर्य, उसे बुरा क्यों लगा? इस बीच ललिता हंसना चाहती थी। उसने उसे देखा और कहा, तुम उन्हें समझ सकती हो। यह मानव भाषा नहीं है, है ना? ललिता ने अपनी आंखें घुमाईं। ये सार्वभौमिक सामान्य भाषा है। सभी गैलेक्टिक सभ्यताओं को इसे सीखने की आवश्यकता है। इसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। मैंने बहुत पहले सीखना शुरू कर दिया था। आर्य, ओह माय, उसे अभी भी एक विदेशी भाषा का अध्ययन करने की आवश्यकता है। आर्य ने एक बार फिर अंग्रेजी सीखने के आतंक के बारे में सोचा। लेकिन आर्य ने अपना सिर हिलाया और विचारों को दूर कर दिया। उसने उत्सुकता से पूछा, वे क्या कह रहे हैं? ललिता की पलकें झपकीं। मुस्कान के साथ उसने कहा, वे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास स्पिरिट पावर्ड आर्मर भी नहीं है। तुम निश्चित रूप से एक नौसिखिया हो। वे तुम्हें पहले पीटेंगे। आर्य, माहौल अजीब हो गया। वह जम गया, फिर अपनी ओर इशारा किया। तो मुझे तुच्छ समझा गया। ललिता ने अपनी आंखें घुमाईं और सिर हिलाया। क्या मुझे इतना स्पष्ट होना होगा? आर्य, उसका मुंह हैंट गया। वह हंसते हुए ब्लेड डीमंस को देखते हुए चुप हो गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और फिर उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर लात मारी और गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह 2 नेताओं के सिर के ऊपर था। चमकते क्रिस्टल रंग और घूमती हुई हरी हवा वाले 2 हाथों ने उनके सिर पर दबाव डाला। उन्होंने अभी प्रतिक्रिया दी। उनकी आंखें चौड़ी थीं। स्पष्ट रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्य इतना मजबूत होगा। ठीक जब वे विरोध करने की योजना बना रहे थे, आर्य ने दांत दिखाए। क्या यह मज़ेदार है? फिर उसने नीचे दबाया और उनके सिर कठोर जमीन में दब गए। उनका शरीर ऊपर उठा और उनके दोनों पैर हवा में लटक गए। हंसी रुक गई। माहौल बहुत शांत हो गया। सभी ब्लेड डीमंस तनाव में थे जब उन्होंने सतर्कता से आर्य को देखा। स्पष्ट रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोटा खरगोश आर्य एक भयंकर बाघ में बदल जाएगा। ललिता की आंखें भी अविश्वास में बाहर निकल आईं। हालांकि वह जानती थी कि आर्य की शक्ति कोर मार्शल स्टेट पर थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इस स्तर पर थी। आर्य अभी भी थोड़ा गुस्से में था। तुम्हें हंसने की हिम्मत किसने दी? हाँ, ऐसा नहीं है कि वह स्पिरिट पावर्ड आर्मर नहीं चाहता था।
क्या उसे दोषी ठहराया जा सकता था? उनमें उस पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? वह बस एक बच्चा था। काली किरणें दो डीमंस पर हिल गईं। वे विरोध करना चाहते थे। लेवल 3 के योद्धाओं के लिए अपने सिर से पत्थर तोड़ना बहुत आसान था, इसलिए आर्य के हमले ने बहुत नुकसान नहीं किया। तुम अभी भी विरोध करने की हिम्मत करते हो? आर्य की आंखें ठंडी हो गईं। मैं तुम्हारे दिमाग को जला दूंगा और तुम्हें जगाऊंगा। फिर लाल लपटें हवा से बाहर निकलीं और जमीन में समा गईं। इसने तुरंत उनकी स्पिरिट फोर्स को नष्ट कर दिया और उनकी आंखों, कानों, नाक और मुंह के माध्यम से अंदर चली गई, उनके दिमाग को जला दिया। आर्य के पास अभी लपटों का बहुत धारा प्रवाह नियंत्रण था। जब उसने कहा कि उनके दिमाग को जलाओ तो उसने केवल उनके दिमाग को जलाया और कुछ नहीं। लपटों के उनके सिर में जाने के बाद एक अजीब गंध आई। आर्य का मुंह हेट गया और उसने जल्दी से लौ को बुझा दिया। ओह माय, ये बदबूदार था। मैं उल्टी करना चाहता हूँ। दो डीमंस जमीन पर बेजान पड़े थे। हवा शांत हो गई, केवल एक अजीब गंध व्याप्त थी। सभी ब्लेड डीमंस सन थे। क्यों? यह ऐसा क्यों हो गया? क्या दोनों नेताओं ने नहीं कहा था कि यह आदमी एक नौसिखिया था? यह क्या था? जैसे ही माहौल शांत हुआ, आर्य अपने गुस्से वाली स्थिति से उबर गया। आर्य ने उन दो ब्लेड डीमंस को देखा जो दोनों लेवल 3 के थे। वे एक दूसरे के बगल में लगे हुए थे। फिर उसने अपनी नज़र उन कठोर लेवल 2 ब्लेड डीमंस की ओर घुमा दी जो घबरा रहे थे और ललिता पर जिसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। कुछ अजीबपन के साथ उसने उसे देखकर मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया। माफ़ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे पहले कोसा था। मैं मजबूर था। आर्य शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह ललिता को अपनी प्रतिभा दिखाने देना चाहता था, लेकिन फिर उसने कूल अभिनय किया। उसे अपने शब्दों का आदमी होना चाहिए। उसे आज ललिता को अपनी शक्ति दिखाने देना चाहिए। ये सोचकर आर्य मुस्कुराया। अभी भी 30 दुश्मन बाकी हैं। मैं 27 को रोकूंगा और तुम बाकी 3 से निपट सकती हो। बस पार्श्विक बल का प्रयोग करो। ललिता, आर्य की मुस्कान देखकर उसकी 36वीं छाती में दर्द होने लगा। क्या इस मंदबुद्धि का दिमाग खराब हो गया था? 27 को रोकेगा? उसने वास्तव में सोचा था कि यह आदमी केवल उन्हें रोक सकता है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह बहुत भोली थी। उसने ये क्यों नहीं कहा कि वह इतना मजबूत था? उसने लगभग सोचा कि वह मरने वाली है। आर्य ने गुस्सैल ललिता को देखा और हंसा। या मुझे उन सभी से निपटना चाहिए? ललिता का मुंह हेट गया और उसने उत्तर दिया, मेरे लिए 3 छोड़ दो। आखिरकार अगर वह कुछ नहीं करती तो ये बहुत अच्छा नहीं लगता। आर्य ने सिर हिलाया और नर्वस ब्लेड डीमंस को देखा। उनका युद्धपोत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे इस्तेमाल करने से पहले इसे ठीक करने में कुछ समय लगेगा। स्पष्ट रूप से उनके पास अब वह समय नहीं था। ये दो इंसान शायद उन्हें जाने नहीं देंगे। ये सोचकर उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें एक बार फिर भयंकर हो गईं। क्रूर और प्यासा होना उनके स्वभाव में था। जब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता तो वे बेरहमी से हमला करते। ये देखकर आर्य की आंखें एक बार फिर ठंडी हो गईं। उसकी आंखों में एक हरी रोशनी चमकी क्योंकि हरी हवा 27 ब्लेड डीमंस के चारों ओर घूमी, उन्हें अंदर फंसा लिया। उसने उन 3 ब्लेड डीमंस को छोड़ दिया जिनकी स्पिरिट फोर्स लहरें ललिता के समान थीं। तीनों ने देखा कि वे फंसे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि आर्य अपनी सीमा पर था, इसलिए उन्होंने तुरंत आर्य पर हमला कर दिया। सभी ब्लेड डीमंस ने स्वचालित रूप से ललिता को अनदेखा कर दिया। ये देखकर ललिता जमीन से उछल पड़ी और एक ब्लेड डीमन को छेद दिया। फिर उसने बाकी 3 ब्लेड डीमंस को रोक दिया। आर्य ने 27 संघर्षरत ब्लेड डीमंस पर नजर रखते हुए ललिता की लड़ाई का अवलोकन किया। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और विचार किया। एक फंसाने वाली विधि जो केवल फंसाती है और मारती नहीं है, किसी के लिए बाजी पलटना आसान बना देगी। आर्य को लगा कि उसे उन प्यारे विरोधियों से नहीं सीखना चाहिए। उसे उन्हें पहले अगली दुनिया में भेजना चाहिए। इस पल आर्य ने उन 2 ब्लेड डीमंस को देखा जिनके सिर जमीन में गड़े हुए थे। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे एक दिलचस्प विचार आया। वह एक मिलनसार मुस्कान के साथ सबसे नज़दीकी ब्लेड डीमन के पास आया। ब्लेड डीमन आर्य पर दहाड़ा। आर्य हवा में उड़ गया और ब्लेड डीमन की ऊंचाई के बराबर आ गया। उसने शांति से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों में एक क्रिस्टल चमक थी जो दहाड़ते हुए ब्लेड डीमन के सिर पर लगी। दहाड़! ब्लेड डीमन केवल अपनी जान गंवाने से पहले चीख सकता था। फिर उसने अपना हाथ लहराया और ब्लेड डीमन के शरीर के चारों ओर घूमने वाली हवा उसे उसके 2 नेताओं के पास ले आई। इसके बाद ब्लेड डीमन का सिर नीचे मार दिया गया। तुरंत 3 ब्लेड डीमंस को सिर के बल जमीन में गाड़ दिया गया। ये देखकर आर्य ने संतोष में सिर हिलाया। चूंकि उसने इसे शुरू किया था, वह उन सभी के लिए ऐसा करेगा। दहाड़ते हुए ब्लेड डीमंस तुरंत चुप हो गए। क्या ये व्यक्ति राक्षस था? क्या वह उन सभी को गाड़ने की योजना बना रहा था?
इस पल ललिता अपनी गॉड आर्ट का उपयोग कर रही थी जब वह 3 ब्लेड डीमंस के साथ एक गर्म लड़ाई लड़ रही थी। ब्लेड डीमंस के शरीर आमतौर पर मनुष्यों की तुलना में मजबूत होते थे। उनका स्पिरिट फोर्स कल्टिवेशन स्तर भी ललिता से अधिक था। हालांकि उसकी गॉड आर्ट दुश्मनों के हमलों और शरीर में कमजोरी देख सकती थी। इस प्रकार एक गतिरोध था। दहाड़! इस पल एक अनोखी चीख गूंजी जिससे ये तीनों रुक गए। आवाज उनकी जाति से आई थी। वे अपने परिवेश के प्रति सतर्क रहे और इस चीख ने उन्हें सहज रूप से दिशा में देखने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ तो उनके शरीर कांप गए। उस भयानक आदमी ने खुशी खुशी उनके एक मरे हुए दोस्त को ले लिया और उसे अपने नेताओं के बगल में सिर के बल जमीन में गाड़ दिया। क्या ये मानव नर एक राक्षस था? हालांकि ललिता विचलित नहीं हुई। वह जानती थी कि आर्य किनारे पर था और इस मंदबुद्धि ने निश्चित रूप से कुछ अजीब किया। हालांकि वह उत्सुक थी, लेकिन वह लड़ाई के दौरान विचलित नहीं होने वाली थी। तुरंत समान लड़ाई ललिता की ओर झुक गई। दहाड़ 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 दहाड़। हर थोड़ी देर में एक चीख होती। हर बार जब चीख गूंजती तो 3 डीमंस कांपने से खुद को रोक नहीं पाते। उनके शरीर तलवार के निशानों से ढके हुए थे। ललिता कमजोर नहीं थी, वह अवसर ढूंढने में बहुत अच्छी थी। हालांकि 3 डीमंस ने पहली बार केवल एक बार देखा था, लेकिन हर चीख ने उनकी मानसिक स्थिति पर हमला किया। इसने ललिता को बहुत सारे अवसर दिए। कुछ पलों बाद आर्य ने जमीन में गड़े हुए ब्लेड डीमंस पर खुशी से सिर हिलाया। 5 की 4 पंक्तियां। ये बहुत व्यवस्थित लग रहा था। वह वास्तव में एक प्रोडिजी था। उसने खुद के लिए लाइक दबाया। उसने शेष 7 ब्लेड डीमंस को देखा और एक गर्म मुस्कान दिखाए। खूंखार ब्लेड डीमंस आर्य की मुस्कान को देखकर तुरंत कांप गए। यंग 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 आर्य! उसने शेष ब्लेड डीमंस को अविश्वास से देखा। क्या वे ग्रह नैनफेंग के उस बंजर पृथ्वी बंदर से संबंधित थे? आर्य को अचानक अपने पेट में थोड़ी बीमारी महसूस हुई। इस बीच ललिता चकित थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्य! उस मंदबुद्धि ने ब्लेड डीमंस को ऐसी आवाजें निकालने के लिए क्या किया? ललिता बहुत उत्सुक थी, लेकिन उसे लड़ना पड़ा। कितना कष्टप्रद है। ललिता से लड़ने वाले 3 ब्लेड डीमंस ने अपने साथियों को ऐसी शर्मनाक आवाज निकालते हुए सुना और उनके दिल लगभग रुक गए। दूर के आकाश में नैना हवा में खड़ी थी और उसके सुनहरे बाल इधर उधर नाच रहे थे। सुनहरी युद्ध किरणें उमड़ पड़ीं, आसपास के सभी सफ़ेद बादलों को दूर धकेल दिया। वह एक अजेय युद्ध देवी की तरह थी। शेष 5 ब्लेड डीमंस चोटों से ढके हुए थे। एक ने अपना दाहिना हाथ भी खो दिया था। उन्होंने अछूती नैना को अविश्वास से देखा। ये कैसे संभव है? तुम इतनी मजबूत कैसे हो? नैना हंसी और बहुत आत्मविश्वास के साथ बोली, मैं भी पूछना चाहती हूँ। प्लेनेटरी स्टेट के बिना तुमने मेरी हत्या करने की हिम्मत कैसे की? नैना के शब्दों ने उन्हें निशब्द कर दिया। नैना डींग नहीं मार रही थी। उसकी शक्ति के साथ प्लेनेटरी स्टेट के बिना कोई भी उसे नहीं मार सकता था। अग्रणी ब्लेड डीमन ने आर्य और ललिता पर नजर डालते हुए कहा, हम पूरी तरह से असफल नहीं हुए, कम से कम आपके 2 युवा प्रोडिजीज। ओह शिट! जब उसने जमीन पर दृश्य देखा तो उसका शरीर हिल गया और काला खून बाहर निकल गया। वहां क्या हो रहा था? उसने देखा कि उसके 20 आदमी सिर के बल पृथ्वी में गड़े हुए थे। आदमी किनारे पर खड़ा था और संतुष्टि में सिर हिला रहा था। बाकी ब्लेड डीमंस और नैना ने जिज्ञासा से देखा। फिर सभी प्रकार की विस्मयकारी आवाजें सुनी जा सकती थीं। क्या हो रहा था? नैना ने ये देखा और हंसने से पहले सन रह गई। हा 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 हा, ये कैसा रहेगा? क्या मेरे छात्र बहुत रचनात्मक हैं? नैना ने व्यवस्थित रूप से लगाए गए ब्लेड डीमंस को देखा और मुस्कुराए। मुझे ऐसी दिलचस्प व्यवस्थाओं के बारे में क्यों नहीं सूझा? नहीं, मुझे भी सीखना होगा। फिर वह 6 ब्लेड डीमंस को देखने के लिए मुड़ी। डॉट 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 6 ब्लेड डीमंस ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में जानलेवा इरादा था। नैना को मारना असंभव था और उनका स्पेसशिप उड़ नहीं सकता था। उन्हें नीचे के 2 प्रोडिजीज को मारने की कोशिश करनी पड़ी। वह युवक परिपक्व होने के बाद शायद एक और नैना स्तर का था। ये सोचकर 5 डीमंस ने नैना को रोक दिया, जबकि दूसरा ललिता और आर्य की ओर नीचे उड़ गया। नैना मुस्कुराए, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? तुम मुझे बहुत कम मानते हो। दहाड़! सुनहरी रोशनी अधिक तीव्रता से चमकी। फिर उसका शरीर गायब हो गया। वह उस ब्लेड डीमन के सामने दिखाई दी जो आर्य और ललिता को मारना चाहता था। मैं एक टीचर हूँ। तुम मेरे सामने मेरे छात्रों को मारने की हिम्मत करते हो? मरो! सुनहरी मुट्ठी की किरणों ने आकाश को छेद दिया। आर्य ने ऊपर नैना को देखा और फिर 7 ब्लेड डीमंस को देखकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से तैनात करूंगा। फिर उसने हर एक को एक मुक्का दिया। फिर 7 ब्लेड डीमंस एक ही समय पर ऊपर उड़े और नीचे गाड़ दिए गए। ये तुरंत 4 पंक्तियां और 7 कॉलम बन गया, जिसमें एक अतिरिक्त था।
आर्य ने ललिता की ओर देखा। वहां 3 डीमंस थे। आर्य की बुरी नज़रों को महसूस करते हुए 3 बुरी तरह घायल ब्लेड डीमंस अकड़ गए। ललिता ने अपना मौका पकड़ लिया। उसने अपनी सफ़ेद लंबी तलवार को पकड़ लिया, जो एक सफ़ेद किरण में बदल गई। 3 तेज तलवार चीख को बाहर निकाला, जो 3 ब्लेड डीमंस में घुस गई। तुरंत 3 ब्लेड डीमंस मर गए। ये देखकर आर्य ने 3 ब्लेड डीमंस को ऊपर लाने और उन्हें गठन की ओर स्थानांतरित करने के लिए अपनी हवा का उपयोग किया। आर्य ने देखा कि ब्लेड डीमंस से खून टपक रहा था और निशब्द होकर कहा, ललिता, तुम्हारी तकनीक बहुत कम है। इतने सारे घाव, ये सौंदर्य शास्त्र को प्रभावित करता है। ललिता 3 ब्लेड डीमंस को मारने के बाद काफी खुश थी। उसके होंठ थोड़े ऊपर उठे हुए थे। हालांकि जब उसने आर्य के शब्द सुने तो तुरंत उसका चेहरा सख्त हो गया। वह आर्य की ओर मुड़ी और फटकार लगाए, दुश्मनों को मारने के लिए तुम्हें सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। पफ्ट, हा 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 हा। ललिता ने बस आधा वाक्य पूरा किया जब वह हंसी से झुक गई। उसने लाल चेहरे के साथ आर्य को घूरा। क्या तुम इतने मंदबुद्धि नहीं हो सकते? आर्य ने आखिरी 3 ब्लेड डीमंस को गाड़ दिया, कुल 4 पंक्तियां और 8 कॉलम परिपूर्ण। उसने इसे देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर उसने ललिता को हंसी से गिरते हुए देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत दिलचस्प लग रहा है? ललिता, वह इस मंदबुद्धि से बात नहीं करना चाहती थी और उसने अपनी आंखें घुमाईं। इस पल हवा में एक चीख सुनी जा सकती थी। एक ब्लेड डीमन नैना के एक पंच से मारा गया और हवा से गिर गया। जमीन पर टकराते ही एक खाई बन गई। फिर 3 और चीखें सुनी गईं। इसके बाद 3 और आकृतियां गिर गईं। आर्य और ललिता ने ऊपर देखा। नैना, जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, शेष 2 ब्लेड डीमंस का पीछा कर रही थी। उनकी काली स्पिरिट लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे कि वे किसी भी समय नष्ट होने वाले थे। इस पल एक सफ़ेद उड़ने वाला जहाज हवा में रुक गया। 2 ब्लेड डीमंस ने इसे देखा और तुरंत इसकी ओर उड़ गए। अगर उन्होंने इस जहाज को लूट लिया तो शायद वे खुद को बचा सकें। इस पल शटल खुला और एक आदमी जिसके लंबे सफ़ेद बाल उसके कंधों तक पहुंचते थे लेकिन बेहद हैंडसम दिख रहा था, बाहर आया। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था और उसने सफ़ेद लंबे वस्त्र पहने हुए थे। 2 ब्लेड डीमंस को देखकर उसकी नीली आंखें चमक उठीं। फिर हवा जम गई। जल्दी से 2 ब्लेड डीमंस को फंसा लिया जिनके पास धीमा होने का समय नहीं था। इसके बाद 2 ब्लेड डीमन बर्फ की मूर्तियां आसमान से गिर गईं। जैसे ही मूर्तियां जमीन पर टकराईं, वे तुरंत टुकड़ों में बिखर गईं। ये व्यक्ति इतना मजबूत है। वह हिंसक लड़की के समान स्तर का है। ये वह है। ललिता की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सफ़ेद बालों वाले आदमी को सदमे में देखा। आर्य ने उलझन में पूछा, ललिता, वह कौन है? यह आदमी इतना हैंडसम था, बमुश्किल उसके जितना हैंडसम था। ललिता मुस्कुराई। वह फेडरेशन में अरबों युवा लड़कियों का सपना कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह फेडरेशन में सबसे हैंडसम आदमी है। आइस किंग यंग ड्यूक लोहान। क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? आर्य का मुंह हेंट गया और वह गर्व से मुस्कुराया। क्या मजाक है? ज़्यादा से ज़्यादा वह मेरे बराबर है। इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा कोई उसके जितना हैंडसम था। उससे ज़्यादा हैंडसम वह अस्तित्व में नहीं है। तो उस स्थिति में वह वास्तव में फेडरेशन में सबसे हैंडसम था। उसे अचानक बहुत अच्छा लगा। बेशर्म, ललिता ने अपनी आंखें घुमाईं। नैना ने ये देखा और असंतोष के साथ कहा, पुराने लोहान, तुमने उन दोनों को चकनाचूर कर दिया। मैं उन्हें कैसे गाड़ने वाली हूँ? लोहान, उसका ठंडा चेहरा उलझन की एक झलक के साथ चमक गया जब उसने नैना को देखा। क्या गाड़ना? क्या उसने गलत सुना? ये देखकर नैना ने निशब्द होकर अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, चलो पहले नीचे चलते हैं। फिर वह आर्य और ललिता की ओर उड़ गई। लोहान उदासीनता से पीछे चला गया। दोनों उतरे और नैना का सुनहरा रंग कम हो गया। उसके बाल, पुतली, भौहें और पलकें एक बार फिर काली हो गईं। उसका दबंग स्वभाव भी कम हो गया और वह वापस उस दुबली पतली शराबी में बदल गई। उसने अपनी पीठ तानी और कहा, वह वास्तव में एक संतोषजनक लड़ाई थी। आर्य का मुंह हेंट गया। वह वास्तव में एक हिंसक उन्मादी थी। वह उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। फिर नैना ने बड़े करीने से लगाए गए ब्लेड डीमन को देखा और हंसी। उसने आर्य के कंधे को थपथपाया। तुम वास्तव में मेरे छात्र हो, बहुत रचनात्मक। फिर नैना की आंखें उत्साह से चमक उठीं। ओह हाँ, यहाँ 4 और हैं। जल्दी से उन्हें एक साथ गाड़ दो। आर्य की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। जरूर। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी। आर्य को लगा कि उसने उसे गलत समझा होगा। हालांकि वह हिंसक, शराबी और दुबली पतली थी, शायद वह एक अच्छी लड़की थी। फिर आर्य ने 4 लेवल 5 ब्लेड डीमन को स्थानांतरित करने और उन्हें फिर से गाड़ने के लिए विंड गॉड आर्ट का उपयोग किया। 4 पंक्तियां और 9 कॉलम, 36 ब्लेड डीमंस, साफ सुथरे। आर्य और नैना ने इसे देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। इस बीच
लोहान पहले से ही थोड़ा सन्न था जब उसने ये देखा। अब उसका मुंह हैट गया और उसने आर्य को अजीब तरह से देखा। इस आदमी का दिमाग आम लोगों की तुलना में अलग लग रहा था। फिर लोहान ने शांति से कहा, नैना, क्या ये दोनों एलीट क्लास के छात्र हैं? नैना ने अपना सिर थपथपाया। आर्य, ललिता, मैं तुम्हें परिचय कराती हूँ। उसने लोहान की ओर इशारा किया। ये लोहान है, एक यंग ड्यूक भी। हालांकि वह ठंडे चेहरे वाला है, लेकिन वह काफ़ी अच्छा आदमी है। वह एलीट क्लास का मानद लेक्चरर भी है। आर्य और ललिता ने जल्दी से सिर हिलाया। नमस्ते, टीचर लोहान। नैना ने लोहान से कहा, पुराने लोहान, ये दोनों आर्य और ललिता हैं। ललिता लिनकून की छोटी बहन है, आर्य है एक मंदबुद्धि और एक फूडी। वे दोनों काफ़ी प्रतिभाशाली हैं। आर्य, रुको, इस हिंसक महिला ने उसका परिचय कैसे कराया? मंदबुद्धि प्लस फूडी। वह फूडी होने को स्वीकार कर सकता था, लेकिन उसे मंदबुद्धि कहना मानव इतिहास में सबसे बड़ा अपमान था। वह स्पष्ट रूप से बहुत चतुर था, और उसने बस सोचा कि वह एक अच्छी लड़की थी। वह बहुत भोला था। आर्य ने अपना मुंह खोला, फटकार लगाने की योजना बना रहा था। मुझे लगता है इससे पहले कि आर्य पूरा कर पाता, उसने नैना को अपनी मुठ्ठियां रगड़ते और उस पर मुस्कुराते हुए देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि टीचर नैना बहुत सही हैं। ललिता। लोहान। ललिता आर्य के बेशर्म होने की आदी थी। उसने बस एक तिरस्कारपूर्ण नज़र डाली। लेकिन लोहान काफ़ी देर तक सन रहा और सिर हिलाने से पहले। आर्य, ललिता, नमस्ते। फिर नैना ने लोहान को उलझन में देखा। पुराने लोहान, तुम यहाँ कैसे आए? लोहान ने स्पष्ट रूप से कहा, बेस पर ऊर्जा डिटेक्टर रडार ने तुम्हारी स्पिरिट फोर्स लहर, साथ ही ब्लेड डीमंस का पता लगाया। नतीजतन उन्होंने मुझे भेज दिया। नैना ने सिर हिलाया और फिर हंसी। मेरे यहाँ होने से सब ठीक है। चलो पहले बेस पर चलते हैं। लोहान ने सिर हिलाया। फिर लोहान अपने निजी जहाज पर चला गया। इस बीच नैना, आर्य और ललिता फिर से नैना के निजी जहाज पर चले गए। दोनों जहाज शार सिस्टम की ओर उड़ गए। आधा दिन बाद दोनों जहाज बेस के करीब आ गए। बेस शार सिस्टम के बाहर एक मानव निर्मित ग्रह था। युद्धपोत पार हो गए और खुदाई खनन संसाधन जहाज अंदर और बाहर उड़ गए। ये बहुत समृद्ध था। दोनों जहाज एक अंतरिक्ष स्टेशन पर रुके और फिर आर्य और ललिता नैना के पीछे जहाज से उतर गए। नैना ने अपना उड़ने वाला जहाज अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और लोहान से मिली। जब प्रहरियों ने दोनों को देखा तो उन्होंने तुरंत दोनों को श्रद्धा के साथ सलाम किया। मेजर जनरल, नैना और लोहान, वापस स्वागत है। आर्य का मुंह हैंट गया। उसने नैना, लोहान और यहाँ तक कि ललिता को देखा जिन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि यह बहुत सामान्य हो। वह शर्मिंदा था। ओह शिट, वह हिंसक युवा लड़की एक मेजर जनरल थी। ये सैनिक उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। नैना ने सैनिक की ओर सिर हिलाया और कहा, इस बच्चे को रजिस्टर करो। उसने आर्य की ओर इशारा किया। आर्य ने अपनी पलकें झपकाईं और ललिता को उलझन में देखा। क्या ललिता को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है? ललिता मुस्कुराई। मेरी सैन्य पहचान 1 महीने पहले से ही पंजीकृत हो चुकी है। मैंने काफ़ी सैन्य योग्यता हासिल की है। मैं एक मानद लेवल 3 सार्जेंट मेजर हूँ। तुम्हें मुझे ऑफिसर कहना होगा। लेवल 2 सोल्जर। आर्य। ललिता की आंखें उत्साह से चमक उठीं। आर्य, इस मंदबुद्धि को उसे ऑफिसर कहना होगा। ये काफ़ी रोमांचक था। वह आखिरकार एक बार जीत गई। आर्य ने ये सुना और नैना को देखा। उसने रूखेपन से पूछा, क्या ये सच है? नैना ने सिर हिलाया। हाँ, लेवल 2 सोल्जर आर्य। आर्य। बकवास, उसे ललिता को ऑफिसर कहना होगा। कितना कष्टप्रद है। वह बेजान होकर प्रेरी के पीछे रजिस्टर करने के लिए गया। प्रक्रिया बहुत सरल थी। डीएनए रिकॉर्ड करें और पहचान की पुष्टि करें। फिर आर्य को एक सैन्य पहचान पत्र मिला जिसमें उसका शीर्षक लेवल 2 सोल्जर आर्य दिखाया गया था। ये बहुत सरल था। व्यक्ति के अनुसार पहली बार पंजीकृत होने वाले सभी लोग लेवल 2 सोल्जर थे। जब उनके पास पर्याप्त सैन्य योग्यता थी और उनका कल्टीवेशन स्तर आवश्यकता को पूरा करता था, तब उन्हें पदोन्नत किया जा सकता था। जहां तक सैन्य रैंकिंग प्रणाली की बात है, आर्य ने इसके बारे में भी पूछा। फेडरल मार्शल्स के पास एक स्टार स्टेट कल्टीवेशन स्तर होता है, जबकि एडमिरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स के पास प्लेनेटरी स्टेट होता है। मेजर जनरल और ब्रिगेडियर्स मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट हैं। फील्ड ग्रेड ऑफिसर्स अपर्चर ओपनिंग स्टेट हैं। कंपनी ग्रेड ऑफिसर्स कोर मार्शल स्टेट हैं। फिर लेवल 1, 2 और 3 सार्जेंट मेजर एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट हैं। स्टाफ सार्जेंट, सार्जेंट और कॉर्पोरल्स स्पिरिट मार्शल स्टेट हैं। उन्नत सैनिक, लेवल 1 सैनिक और लेवल 2 सैनिक मार्शल वॉरियर स्थिति हैं। आर्य नया लेवल 2 सोल्जर था। बेशक यहाँ कल्टीवेशन स्तर सिर्फ एक स्थिति थी। युद्ध शक्ति में अंतर होगा। ऐसे मामले हैं जहां निम्न स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट उच्च स्तरीय अधिकारी बन जाते हैं। आर्य पंजीकरण के बाद टर्मिनल पर लौट आया।
नैना और ललिता अभी भी उसका इंतजार कर रही थीं, लेकिन वह ठंडा टीचर लोहान चला गया था। नैना मुस्कुराए, चलो चलते हैं। पुराने लोहान रिपोर्ट करने वापस चले गए। मैं तुम्हें एलीट क्लास के डॉम में ले जाऊंगी। हमारे डॉम आधिकारिक सैनिक डॉम से अलग हैं, इसलिए हम उनके साथ नहीं हैं। विशिष्ट होने के लिए हम विशेष बलों की तरह हैं। ललिता मुस्कुराई, आर्य आर्य जल्दी अपना डॉग टैग दिखाओ। आर्य, वह मुड़ा। ललिता ने अपना कार्ड निकाला और इसे आर्य को दिया, दिखाते हुए, मेरा देखो, यह एक लेवल 3 सार्जेंट मेजर है। आर्य ने इस पर एक नज़र डाली। ये ललिता के नाम के साथ एक चांदी का सितारा था। उसका मुंह हेंट गया और उसने कहा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास उच्च रैंक है, तुम मुझे नहीं हरा सकती। ललिता मुस्कुराई, एक उच्च अधिकारी को पीटने से तुम सैन्य अदालत में जाओगे। इस पल नैना ने खांसा, मेजर जनरल यहाँ हैं। आर्य को बस याद आया कि वह एक मेजर जनरल थी। उसने उलझन में पूछा, टीचर नैना, आप पहले से ही एक मेजर जनरल हैं, आप अभी भी एक टीचर क्यों हैं? नैना मुस्कुराए, मैं बस एक मानद मेजर जनरल हूँ। मेरे पास विशेष समय को छोड़कर सैनिकों को जुटाने का अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति जो मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट तक पहुँचता है और उसके पास पर्याप्त सैन्य योग्यता होती है, वह मानद मेजर जनरल बन जाएगा। नैना की व्याख्या सुनने के बाद आर्य को कुछ एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि नैना और लोहान दोनों मेजर जनरल थे। वे यंग ड्यूक्स जो मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट तक पहुंच चुके थे। निश्चित रूप से उनके पास काफ़ी सैन्य योग्यता होगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके पास इतना सम्मानजनक खिताब था। ये सोचकर आर्य की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मेरे पास सैन्य योग्यता है तो मैं जल्दी पदोन्नत हो सकता हूँ? ललिता अभी भी उसके ऊपर रहने की हिम्मत करती थी। हम, बोली। नैना ने सिर हिलाया, हम। बेस विशाल था और सड़क पर सभी प्रकार के ऑटो पायलट वाहन थे। कुछ दुर्लभ स्थानों के अलावा आप अपने पहचान पत्र के साथ अधिकांश स्थानों पर जा सकते थे। बेस में न केवल सैनिक थे, बल्कि खदान मालिक, व्यापारी और अन्य पेशे भी थे। तो मनोरंजन की सुविधाएं भी थीं। अपनी छुट्टी के दौरान सैनिक भी वहां जा सकते थे। कुछ घंटों बाद तीनों एक यार्ड में आए। वहां 2 5 मंजिला ऊंची एल्यूमिनियम इमारतें थीं। नैना ने कहा, ये फेडरल यूनिवर्सिटी की एलीट क्लास के डॉम हैं। कुछ मिशनों पर कुछ चौथे वर्ष के छात्रों के अलावा एलीट छात्रों के सभी 4 साल के स्तर यहाँ हैं। इस साल फेडरल यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा शार सिस्टम पर है। ये एम्परर कैपिटल अकादमी के समान सौर मंडल में नहीं है। ये बहुत अच्छा है, अन्यथा उसे उस लोमड़ी राक्षस को देखना पड़ता। ये वास्तव में परेशानी भरा होता। आर्य और ललिता ने एक दूसरे को देखा। दोनों मुस्कुराए और बोले नहीं। स्पष्ट रूप से वे जानते थे कि नैना क्या सोच रही थी। फिर नैना ने बाईं ओर के छात्रावास की ओर इशारा किया। यह महिला छात्रावास है और दाईं ओर पुरुष छात्रावास है। उसने आर्य को देखा और कहा, आर्य, तुम्हारा कमरा शायद 204 है। हम वहां नहीं आएंगे। आर्य ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर आर्य ने नैना और ललिता को अलविदा कहा और पुरुष छात्रावास की ओर बढ़ा। पूरी इमारत अभी बहुत शांत लग रही थी। आर्य उलझन में था, क्या वे सब बाहर चले गए थे? वह दूसरी मंजिल पर आया और दरवाजे के संकेत को देखा और फिर 204 पाया। उसने अपना कार्ड निकाला और सेंसर को छुआ। बीप, दरवाजा अनलॉक हो गया और आर्य ने दरवाजा खोला। जिस पल आर्य ने अंदर कदम रखा और ऊपर देखा, वह मौके पर ही जम गया। कमरा एक लिविंग रूम जैसा लग रहा था। वहां एक साधारण सोफा और मेज थी। सब कुछ बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन वह समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि लिविंग रूम में एक आकृति थी जो केवल पैंट पहने हुए थी और उसकी पीठ उसकी ओर थी। आंदोलन को महसूस करते हुए आकृति मुड़ी। हल्के बैंगनी छोटे बाल, बड़ी और बैंगनी आंखें, नर्म और नाजुक साइड फेस। व्यक्ति के उत्तम चेहरे पर हल्का गुलाबी रंग था। व्यक्ति की पीठ बहुत सफ़ेद और हाथ पतले थे। ये व्यक्ति लड़के जैसा नहीं लग रहा था। आर्य, दोनों ने एक दूसरे को देखा और माहौल बहुत अजीब था। थोड़ी देर बाद आर्य ने चुपचाप इन बड़ी बैंगनी आंखों की नज़र के नीचे दरवाजा बंद कर दिया। उसने फिर से नंबर प्लेट देखी और अपना चेहरा रगड़ा, गहरी सांस ली। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसने दरवाजा गलत तरीके से खोला था। ये पुरुष छात्रावास है ना? चूंकि उसका कार्ड ये दरवाजा खोल सकता था, ये सही होना चाहिए, है ना? नैना उसे धोखा नहीं देगी, है ना? वह बैंगनी बालों वाली आधी नग्न लड़की एक भ्रम होनी चाहिए, है ना? आर्य ने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से दरवाजा खोलने से पहले गहरी सांस ली। इस प्रकार आर्य उन बड़ी बैंगनी आंखों से फिर मिला। आर्य, ओह शिट, भ्रम अभी भी वहां क्यों है? सही नहीं, पुरुष छात्रावास में लड़कियां क्यों थीं? आर्य का मुंह हेंट गया और उसने माफी मांगी, माफ करना, मुझे लगता है कि मैं गलत कमरे में हूं। आर्य ने जल्दी से फिर दरवाजा बंद कर दिया। उसने फिर से कमरे का नंबर देखा। ये जांचने के बाद कि वह सही था, आर्य सन था।
क्या वह गलत कमरे में गया था या वह लड़की गलत कमरे में थी? इस पल आर्य की आंखें चमक उठीं। उसे एक साहसी अनुमान था। आमतौर पर जब मुख्य पात्र अकादमी में प्रवेश करता है तो उसके साथ कमरा साझा करने वाली एक प्यारी लड़की होती है जो लड़के के रूप में तैयार होती है। वह निश्चित रूप से गोरी, सुंदर और अमीर होगी। आर्य को लगा कि चूंकि वह इतना हैंडसम है, वह आमतौर पर मुख्य पात्र है। क्या उसका वसंत आखिरकार यहाँ था? आर्य थोड़ा उत्साहित था। उसने दरवाजा खोलने और अच्छी छाप बनाने के लिए अंदर लड़की का सज्जन की तरह अभिवादन करने की योजना बनाई। इस पल गलियारे से दो आवाजें आईं। भाई, क्या तुम भी 204 हो? भाई, क्या तुम सच में भी 204 हो? आर्य मुड़ा। उनमें से एक 2 मीटर से अधिक लंबा था और उसका चेहरा चौकोर, मजबूत शरीर और थोड़ी काली त्वचा थी। वह बहुत ईमानदार लग रहा था। दूसरे ने सफ़ेद वस्त्र पहने थे और लंबे सफ़ेद बाल थे। वह बहुत हैंडसम था, बस उससे थोड़ा कम। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके मुंह पर एक चंचल मुस्कान थी। आर्य ने इस व्यक्ति को देखा और सन रह गया। क्या उसने ये शैली पहले कहीं देखी थी? लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। नमस्ते, मैं 204 से हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर कोई समस्या है। उसने अंदर की लड़की के बारे में सोचा और फिर इन दोनों को देखा जो उसके रूममेट्स लग रहे थे। वह हतप्रभ था। रुको, ये प्रति कमरा 4 लोग थे। क्या वह अभी भी मुख्य पात्र था या नहीं? इस पल वह बैंगनी बालों वाली लड़की कपड़े पहनकर बाहर आई। उसने तीनों को देखा और अंततः आर्य को देखा और मुस्कुराने से पहले तटस्थ स्वर में कहा, मैं लड़की नहीं हूँ, गलतफहमी मत पालना और मेरा गला देखो। उसका स्पष्टीकरण बहुत धारा प्रवाह था। स्पष्ट रूप से यह अक्सर किया जाता था। आर्य को इतना अच्छा नहीं लगा। ये व्यक्ति वास्तव में एक आदमी था। वह लड़की जैसा क्यों दिखता था? अन्य दो ने एक दूसरे को देखा और याद दिलाने वाली यह नज़र थी। फिर सफ़ेद बालों वाले आदमी ने कहा, बुरा मत मानो, इयान ऐसा दिखता है। जब हम कल यहाँ आए थे तो हमने भी सोचा था कि वह एक लड़की है। ईमानदार आदमी ने अपना सिर खुजलाया और कहा, हाँ। यश बहुत उत्साहित था और इयान के संपर्क विवरण मांगना चाहता था। इयान का चेहरा डर के मारे मुड़ गया था। यश का चेहरा सख्त हो गया और फिर उसने ईमानदार आदमी को देखा। धत, ज़ेवियर, मुझे अभी भी अपनी इज्जत बचानी है। तुम ये दूसरों को नहीं बता सकते। यश को सुनने के बाद ज़ेवियर थोड़ा हैरान था। उसने फिर सिर हिलाया। ओह, ठीक है। इयान का चेहरा लाल था। आर्य ने इसे देखा और उसका मुंह हैंग गया। ओह माय, वह किसी को झुका सकता था। इयान के शर्माने पर यश और ज़ेवियर ने भी अजीब तरह से दूसरी ओर देखा। फिर चारों अंदर चले गए। प्रवेश द्वार लिविंग रूम था और वहाँ 4 छोटे सिंगल कमरे और एक स्नानघर था। इयान शॉवर लेने की योजना बना रहा था और चूंकि ज़ेवियर और यश यहाँ नहीं थे, उसने लिविंग रूम में अपने कपड़े उतार दिए। फिर भी आर्य बस अंदर आ गया। चारों सोफे पर बैठ गए। अन्य 3 कल यहाँ थे, इसलिए वे पहले से ही एक दूसरे को जान गए थे। अब जब आर्य आया तो उन्हें अपना परिचय देना पड़ा। यश ने शांति से कहा, मैं यश हूँ। मेरी गॉड आर्ट प्रीनेटल स्वॉर्ड बॉडी है। मैं भविष्य में निश्चित रूप से एक यंग ड्यूक बनूंगा, इसलिए मैंने पहले ही अपने शीर्षक के बारे में सोचा है, एरिस यंग ड्यूक। वैसे मेरे आदर्श यंग ड्यूक बिन किंग हैं। मैं अरबों युवा लड़कियों का भविष्य का सपना बनूंगा। फिर यश की उदासीनता गायब हो गई। वह हंसने लगा। उसकी हंसी अवर्णनीय थी। आर्य निशब्द था। उसे अंततः एहसास हुआ कि यह शैली परिचित क्यों लग रही थी। ये टीचर लोहान के समान थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। जहां तक ज़ेवियर और इयान की बात है, वे स्पष्ट रूप से इसके बारे में जानते थे और निशब्द होकर सिर हिलाया। फिर ज़ेवियर ने कहा, मैं ज़ेवियर लॉरेंस हूँ। मेरी गॉड आर्ट डार्क रे बॉडी है। मैं मार खा सकता हूँ। अगर कोई लड़ाई है तो मैं सामने रह सकता हूँ। इयान ने आर्य को देखा और शर्मिंदगी के साथ कहा, मैं इयान हैरिस हूँ। मेरी गॉड आर्ट मानसिक हस्तक्षेप है। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में अच्छी तरह से मिल पाएंगे। आर्य मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसे लगा कि उसे इस आदमी से दूर रहना चाहिए। वह एक सीधा पुरुष था, लेकिन मानसिक शक्ति गॉड आर्ट काफ़ी दुर्लभ थी। आर्य की बारी थी। वह मुस्कुराया और बोला, मैं आर्य हूँ। मेरी गॉड आर्ट विंड गॉड आर्ट और स्ट्रेंथ गॉड आर्ट है। कृपया मेरा ख्याल रखें। तीनों ने आर्य को सदमे में देखा। दोहरी गॉड आर्ट। आर्य ने तीनों लोगों को देखा। वह हैरान था, इसलिए उसने पूछा, क्या ये सामान्य नहीं है? टीचर नैना के पास कम से कम 2 गॉड आर्ट हैं। जो उसे पता था उसके अनुसार नैना के पास स्ट्रेंथ गॉड आर्ट थी जब वह केवल 12 वर्ष की थी। अब उसके पास गोल्डन बैटल ब्लड था। वह कम से कम 2 गॉड आर्ट थीं। सामान्य। यश की आवाज़ कांप रही थी, उसकी आंखें थोड़ी हरी थीं। इयान ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, तुम टीचर नैना के बारे में बात कर रहे हो। वह एक यंग ड्यूक है। ज़ेवियर ने भी सिर हिलाया।
आमतौर पर जिनके पास 2 गॉड आर्ट्स होती हैं और उन गॉड आर्ट्स पर अच्छी महारत होती है, वे बुरे नहीं होते। उनके यंग ड्यूक स्तर तक पहुंचने की 90% संभावना होती है। इसका मतलब है, आर्य, तुम्हारे पास यश की तुलना में यंग ड्यूक बनने की अधिक संभावना है। यंग ड्यूक्स के पास जरूरी नहीं कि कई गॉड आर्ट्स हों, लेकिन जिनके पास थी वे आमतौर पर यंग ड्यूक्स थे। ज़ेवियर के शब्दों ने यश के दिल में गहरी चोट की। यश ने निराशा के साथ कहा, जो मैं जानता हूं उसके अनुसार एलीट क्लास के सभी वर्ष के स्तरों के सभी छात्रों में से 5 से अधिक लोग नहीं हैं जिनके पास 2 या अधिक गॉड आर्ट हैं। हमारे पहले वर्ष में तुम एकमात्र व्यक्ति लगते हो। आखिरकार फेडरल यूनिवर्सिटी फेडरेशन में सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक था। स्पष्ट रूप से एम्परर कैपिटल अकादमी में दोहरी गॉड आर्ट्स वाले अधिक लोग नहीं होंगे। अन्य स्कूलों में शायद एक भी न हो। आर्य ने ये सुना और एक पल के लिए सन्न रह गया। उसकी तुलना युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत लोगों जैसे नैना से की जा रही थी। बेशक उसे लगा कि यह सामान्य है। साधारण लोगों के पास एक गॉड आर्ट भी नहीं होती। जिनके पास गॉड आर्ट थी वे लगभग सभी फेडरल यूनिवर्सिटी की एलीट क्लास में प्रवेश कर सकते थे जब तक कि उनकी कल्टीवेशन प्रतिभा बहुत खराब न हो। आर्य को बहुत अच्छा लगा जब वह मुस्कुराया। हाँ, तो मैं इतना मजबूत हूँ। तीनों, ये घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। फिर इयान मुस्कुराया। उस स्थिति में आर्य को कल सैन्य अभ्यास में चमकने में सक्षम होना चाहिए। आर्य हैरान था। सैन्य अभ्यास? नैना ने उसे इसके बारे में नहीं बताया। इयान ने समझाया, क्योंकि सेना हमारी युद्ध शक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं जानती है, उन्हें हमें मिशन सौंपने से पहले हमारी शक्ति की पुष्टि करने की आवश्यकता है। अन्यथा यदि वे हमारी क्षमताओं से परे कार्य सौंपते हैं तो इससे सामूहिक चोटें और मृत्यु हो सकती है। यश ने भी जोड़ा, एक और कारण व्यवहारिक पार्टी और शैक्षणिक पार्टी के बीच लगातार संघर्ष के कारण है। व्यवहारिक पार्टी, शैक्षणिक पार्टी। आर्य को एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक नौसिखिया था और कुछ नहीं जानता था। तीनों ने आर्य को निशब्द होकर देखा और फिर इयान ने समझाया, यूनिवर्सिटी के अलावा सेना के पास एक प्रोडिजी बैरक्स भी है। वे हमसे अलग हैं। उन्होंने सैन्य सेवा करने के लिए स्नातक नहीं किया। वे यहीं से शुरू करते हैं। वे दुश्मनों को मारने में बढ़ते हैं, इसलिए वे हमेशा महसूस करते हैं कि हम जो अकादमियों से आते हैं वे नर्म हैं और वास्तविक लड़ाई में अपर्याप्त हैं। आर्य अचानक सन्न रह गया। तिरस्कार की श्रृंखला। आर्य ने उलझन में पूछा, लेकिन अभ्यास का 2 पार्टियों से क्या लेना देना है? इयान ने पलकें झपकाईं और कहा, अभ्यास एलीट क्लास और प्रोडिजी बैरक्स के बीच प्रतियोगिता है। ये सालाना एक होगी। ये काफ़ी प्रतिस्पर्धी है। ज़ेवियर ने जोड़ा, कहा जाता है कि एक प्रोडिजी जो केवल 18 साल का है इस बार आया है। उसने 3 गॉड आर्ट्स को जागृत किया है और उसका कल्टीवेशन स्तर एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 5 है। कहा जाता है कि उसकी युद्ध शक्ति कोर मार्शल स्टेट तक पहुंच गई होगी। उसने युद्ध के मैदान में अनगिनत दुश्मनों को मारा है और उसका सैन्य शीर्षक प्रथम लेफ्टिनेंट है। तीनों यहाँ चुप हो गए। 18 साल का, उनकी ही उम्र का, 3 गॉड आर्ट्स, लेवल 5 कल्टीवेशन के साथ एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट और कोर मार्शल स्टेट युद्ध शक्ति। ऐसे प्रोडिजी ने उनके लिए सांस लेना मुश्किल बना दिया। बहुत मजबूत, यहाँ तक कि एलीट क्लास में भी पहले वर्ष के छात्रों का कल्टीवेशन स्तर केवल एक उच्च स्पिरिट मार्शल स्टेट या निम्न एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट था। अधिकांश छात्रों के पास केवल एक गॉड आर्ट थी, कुछ के पास एक भी नहीं थी। यह नया व्यक्ति काफ़ी भयानक था। आर्य ने अपना सिर खुजलाया। वह व्यक्ति काफ़ी मजबूत लग रहा था। आर्य प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। उसे लगा कि वह थोड़ा घमंडी हो रहा है। किसी को उसे थोड़ा टोकने की जरूरत थी। फिर चारों निकल गए और खाने के लिए मनोरंजन सुविधाओं में आ गए। इस बीच यश सुंदर लड़कियों को घूरता रहा। कामुक भेड़िए जैसी नज़र ने आर्य और इयान को काफ़ी शर्मिंदा कर दिया क्योंकि उन्होंने उसे न जानने का नाटक किया। केवल ज़ेवियर मुस्कुराया और बुरा नहीं माना। समूह ने खाया और बातें की। नैना, आर्य और ललिता सबसे देर से पहुंचने वाले थे, इसलिए आज आखिरी ब्रेक था। वे कल सुबह इकट्ठा होंगे और शिक्षकों और अधिकारियों के निर्देशों को सुनेंगे ताकि वे दोपहर में अभ्यास कर सकें। हालांकि यह प्रतिस्पर्धी था, ये बस जवानी की आग थी। उच्च अधिकारियों को युवाओं को प्रतिस्पर्धा करते देखना पसंद था। कहा जाता है कि काफ़ी सैन्य उच्च स्तर के लोग देखने आ रहे होंगे। तीनों ने इस अभ्यास को गंभीरता से लिया। इयान का चेहरा लाल हो रहा था। आर्य ने ये देखा और उसका मुंह हैंग गया जब उसने दूसरी ओर देखा। ये व्यक्ति बहुत सही नहीं लग रहा था। रात के खाने के बाद वे डॉम में लौट आए और अन्य नए छात्रों को देखा। वे एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने बस एक दूसरे का अभिवादन किया। जब वे अपने कमरों में वापस गए तो रात का समय था। कमरे में केवल एक मेज और कुर्सी थी, साथ ही एक सिंगल बेड भी था। आर्य बिस्तर पर लेट गया और अपना फ़ोन निकाला। बहुत सारे अपठित संदेश थे। उनमें से अधिकांश अलीशा और ईशानी के थे।
कुछ उसके माता पिता के थे, साथ ही आदित्य के भी, जो पूछ रहे थे कि वह कैसा है। उसने अभी इन्हें देखा। आर्य ने अपने माता पिता और आदित्य को सूचित किया कि वह सुरक्षित है और फिर ईशानी और अलीशा की 10 सूचनाओं को देखा। इतने सारे, आर्य का मुंह हैंग गया। वे उसके लिए कितने चिंतित थे। वह अब बच्चा नहीं था और इतने सारे संदेश देखकर जवाब देना परेशानी भरा था। आर्य की आंखें चमक उठीं। उसने एक आसान तरीका सोचा। उसने एक ग्रुप बनाया और ईशानी और अलीशा को जोड़ा। नाम था आर्य का युद्धकालीन प्रसारण। आर्य, ईशानी, अलीशा, मैं युद्ध के मैदान में पहुंच गया हूं। मैं सुरक्षित हूं। फिर उसने उन्हें इयान और अपने 3 रूममेट्स के बारे में बताया। जैसे ही आर्य खुशी से टाइप कर रहा था, ग्रह नीलम पर रात के 10 बज रहे थे। ईशानी और अलीशा ने अभी प्रशिक्षण समाप्त किया था और अपने कमरों में लौट आई थीं। अपने फ़ोन सुनकर अलग अलग कमरों में 2 युवा लड़कियों ने तुरंत अपने फ़ोन निकाले और उम्मीद से इसे देखा। ईशानी का मुंह हैंग गया जब उसने आर्य का ग्रुप और सदस्यों का नाम देखा। उसने गुस्से से फ़ोन बिस्तर पर फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद उसने अपने होंठ काटे और अपना फ़ोन उठाया। जब अलीशा ने ग्रुप देखा तो वह थोड़ी हैरान थी। उसने अपने होंठ काटे। जब उसने सामग्री देखी तो उसका रंग थोड़ा अजीब था। जब उन्होंने देखा कि आर्य ने क्या कहा तो वे हंसने से खुद को नहीं रोक सकीं। एक लड़की जैसा लड़का, एक बड़ा गूंगा लड़का और एक खिलवाड़ करने वाला लड़का। ईशानी, भैया, उस यश से प्रभावित मत होना। अलीशा, सीनियर भैया, उस यश से मत सीखना। आर्य ने ये देखा और जवाब देने से पहले अपना सिर खुजलाया। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैं निश्चित रूप से नहीं करूँगा। फिर तीनों ने सैन्य अभ्यास के बारे में बात की। 10 मिनट बाद ईशानी ने जवाब दिया, भैया, आप कल शुरू कर रहे हैं। अच्छी तरह आराम करें, युद्ध के मैदान में सावधान रहें। अलीशा ने भी जवाब दिया, हम, ईशानी सही है, गुड लक सीनियर भैया। अगर आपके पास समय है तो हमें बताएं कि आप सुरक्षित हैं। आर्य, ठीक है। उसने अपना फ़ोन दूर रख दिया और बैठने से पहले अपनी पीठ तानी और खुशी से पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश किया। ठीक जब उसने अपनी आंखें बंद की, आर्य ने अपनी आंखें फिर से खोल दीं। उसी समय उसका शरीर लय के साथ हिल गया। उसने लौ को छुआ और यह बहुत संतोषजनक लगा। कुछ पलों बाद दर्द कम हो गया। उसने पाया कि शायद उसे बहुत अधिक दर्द महसूस हुआ। दर्द पहले जैसा असहनीय नहीं था। कम से कम वह अभी भी सोच सकता था। आर्य ने धीरे से सांस ली। उसे लगा कि बस कुछ ही दिनों में वह उस नर शेर को मारने में सक्षम होगा। अब उसे कल के अभ्यास के लिए कल्टीवेशन पर काम करना चाहिए। आर्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और फ्लेम गॉड आर्ट के नए रहस्यों का अध्ययन किया। 3 घंटे बाद आर्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी। उसने अपने हाथ खोले और लौ के प्रवाह और परिवर्तन को देखा। ये बहुत पालतू हो गया था, लेकिन इसमें हिंसक चीख थी। वह संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। उसकी फायर गॉड आर्ट में काफ़ी सुधार हुआ था। शायद फायर गॉड आर्ट पर उसकी महारत गहरी और गहरी होती जा रही थी। उसकी सीखने की अवधि भी छोटी और छोटी होती जा रही थी। पहली बार उसने लगभग पूरी रात बिताई थी। अब उसने 3 घंटे में पूरा कर लिया। उसने अपना सिर रगड़ा और कुछ योजना बनाए। वह भी अपनी विंड गॉड आर्ट में सुधार नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अभी फायर गॉड आर्ट सीखना समाप्त किया था। उसकी स्ट्रेंथ गॉड आर्ट वर्तमान में चौगुनी थी। ये वह सीमा थी जिसे उसका शरीर संभाल सकता था। आर्य ने थोड़ी देर विचार किया। फिर उसने अपने स्पिरिट फोर्स कल्टीवेशन को बढ़ाने और अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए लाल गोलों का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि आर्य अब एक स्पिरिट बॉडी था, लेकिन ये केवल मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट का एक गुण था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसका स्पिरिट फोर्स कल्टीवेशन स्तर मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट पर था। वह वास्तव में अपने स्पिरिट फोर्स कल्टीवेशन स्तर को नहीं जानता था क्योंकि यह अब सामान्य मार्शल आर्टिस्ट्स के समान नहीं था। ये एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट के शुरुआती चरणों में होना चाहिए। लाल गोलों का उपयोग करने से उसका शरीर अभी भी मजबूत होगा। आर्य के शरीर को उन मार्शल आर्टिस्ट्स पर निश्चित लाभ था जो समान कल्टीवेशन स्तर के थे और जिन्होंने बॉडी रिफाइनमेंट कल्टीवेशन विधि का अभ्यास नहीं किया था। उसका शरीर जितना मजबूत होगा, उसका क्रिस्टल फॉर्म उतना ही मजबूत होगा। क्रिस्टल बॉडी लगभग एक गॉड आर्ट बन गया था। इसमें बहुत बड़ी क्षमता थी। लाल शेरों द्वारा गिराए गए लाल गोलों में भयानक शक्ति थी जो आर्य के शरीर से बहती थी। इसने उसे मजबूत किया। आर्य ने ची अट्रैक्शन चैंट का उपयोग किया और शून्य से स्पिरिट ची को अपने शरीर में खींच लिया। ... जब आर्य ने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो तारे का प्रकाश वातावरण से होकर गुजरा था और आर्य के शरीर पर चमक रहा था। आर्य उठा और तना। उसकी हड्डियां चटकी और उसे बहुत अच्छा लगा। वह अपने कमरे से बाहर निकला और बाथरूम में प्रवेश किया। खुद को साफ करने के लिए अपनी स्टोरेज रिंग से अपना सामान निकाला। उसके बाद आर्य लिविंग रूम में बैठा और अलीशा का खाना खाने के लिए निकाला।
इस पल दरवाजा खुला और ईयान बाहर आया। आर्य को देखकर वह मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग आर्य। आर्य मुस्कुराया। मॉर्निंग ईयान। ईयान ने खाने को देखा और खुशबू सूंघी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर्य एक स्पिरिट शेफ होगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। आर्य मुस्कुराया। आओ साथ में खाते हैं। ईयान की आंखें चमक उठीं। सच में धन्यवाद आर्य। वह खुद को साफ करने के लिए जल्दी से बाथरूम में मुड़ा। अन्य दो दरवाजे भी खुल गए। यश और जेवियर बाहर आए। जल्द ही उनकी आंखें भी चमक उठी जब उन्होंने मेज पर खाना देखा। वे तुरंत उस पर टूट पड़े। आर्य का मुंह हैंग गया। उसकी आंखों में हरी किरणें चमकी जब उसने दोनों को मौके पर ही फंसा लिया। पहले जाकर खुद को साफ करो। क्या मजाक है, वह उन्हें अलीशा का खाना इस तरह कैसे खाने दे सकता था। प्रोडिजीज के रूप में यश और जेवियर स्पष्ट रूप से इस तरह फंसने से असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्ति छोड़ना शुरू कर दिया। यश के शरीर के चारों ओर तलवार की ची उमड़ पड़ी। ये बेहद तेज थी। जेवियर की पहले से ही काली त्वचा पूरी तरह से काली हो गई। ये धातु के रंग के साथ चमकी। दोनों ने संघर्ष किया। उनकी शक्ति छोड़ने से ची की लहरें फैल गईं। आर्य मुस्कुराया और दोनों को ढकने के लिए एक हरे रंग की बाधा का उपयोग किया। सभी लहरों को हवा ने रोक दिया और आसपास को नुकसान नहीं पहुंचाया। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद उन्होंने आर्य को सदमे में देखा। यश ने अपना मुंह खोला और कहा, ओह शिट, क्या आर्य कोई नई नस्ल का उन्मादी है? वह इतना मजबूत कैसे है? जेवियर ने जोर से अपना सिर हिलाया। हालांकि वे जानते थे कि आर्य दोहरी गॉडार्ड था, क्या दोहरी गॉडार्ड इतनी मजबूत थी? हवा जिसने उन्हें फंसाया था वह कोमल लग रही थी, लेकिन उसने उन्हें बिल्कुल भी मुक्त नहीं होने दिया। इसके अलावा इस आदमी के पास बची हुई लहरों को रोकने की शक्ति थी। ये कौन सी शक्ति थी? यश एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 2 की शक्ति था, जबकि जेवियर एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 1 था। उनकी गॉडार्ड्स के साथ यश की युद्ध शक्ति एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 4 होनी चाहिए। वह पहले से ही कक्षा में सबसे ऊपर था। फिर भी आर्य ने उन्हें आसानी से रोक दिया। वह शायद कम से कम एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 7 होगा। दोनों हैरान थे। एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 7 निश्चित रूप से पहले वर्ष का सबसे ऊपर था। आर्य इतना मजबूत था। इस पल ईयान बाथरूम से बाहर आया और लिविंग रूम में दृश्य देखा। वह एक पल के लिए हैरान था और शर्मिंदगी के साथ बोला, लड़ना बंद करो, क्या हम दोस्त नहीं हैं? यश, जेवियर, इस आदमी ने कब देखा कि वे लड़ रहे थे? ये स्पष्ट रूप से आर्य उन्हें सता रहा था। ईयान को बाहर आते देख आर्य ने विंड गॉडार्ड जारी की और दोनों को देखकर मुस्कुराया। जल्दी करो और अपने दांत ब्रश करो, नहीं तो मैं इसे ईयान के साथ खत्म करने जा रहा हूं। और मत मांगना। यश और जेवियर ने एक दूसरे को देखा और शौचालय की ओर भागे। स्पिरिट फूड का हर जगह स्वागत था। उसके साथ कौन सामान्य भोजन खाना चाहेगा? इसके अलावा ये कल्टीवेशन के लिए फायदेमंद था। दोनों ने जल्दी से काम निपटाया और खाने के लिए बाहर आ गए। जैसे ही यश ने खाया उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने ईर्ष्या के साथ कहा, आर्य तुम बहुत बेतुके हो। तुम मजबूत हो और तुम्हारे द्वारा बनाया गया स्पिरिट फूड भी इतना अच्छा है। अन्य दो ने सहमति में सिर हिलाया। आर्य मुस्कुराया, ये सिर्फ मेरे लिए मेरी प्यारी जूनियर स्कूलमेट द्वारा बनाया गया है। मैं ईमानदार रहूंगा, मैं केवल खाना जानता हूँ। तीनों ये देखकर कि आर्य कितना अभिमानी था, तीनों सोच रहे थे कि क्या उन्हें उसके लिए ताली बजानी चाहिए क्योंकि वे उसका खाना खा रहे थे। फिर यश का शरीर अकड़ गया। उसने आर्य को तिरस्कार से देखा। तुम्हारे पास वास्तव में तुम्हारे लिए स्पिरिट फूड पकाने के लिए एक जूनियर स्कूलमेट है। तुम फट क्यों नहीं जाते? फिर उसने जेवियर से मांस का आधा टुकड़ा लूट लिया। ... चारों ने नाश्ता खत्म किया और डॉम छोड़कर बाहर आ गए। वहां पहले से ही कुछ लोग जमा थे। उनमें से अधिकांश 4 के समूहों में बातें कर रहे थे। जैसे ही आर्य नीचे आया उसने एक करारी आवाज सुनी, आर्य यहाँ। चारों मुड़े और एक छोटे बालों वाली प्यारी लड़की को देखा जो आर्य को हाथ हिला रही थी। उसके पास 3 प्यारी लड़कियां खड़ी थीं। मानना पड़ेगा कि मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण के स्पष्ट लाभ थे। लड़के और लड़कियां मोटे नहीं होंगे। उनका फिगर बहुत अच्छा था और उनकी त्वचा भी। लड़कियां लगभग सभी बदसूरत नहीं लग रही थीं। जब यश ने ललिता को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और फिर वह आर्य को देखकर मुस्कुराया, क्या तुमने जूनियर स्कूलमेट नहीं कहा था? वह स्पष्ट रूप से उसी वर्ष की है। इतनी अच्छी दिखने वाली लड़की। पफ, मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही है। आर्य ने जवाब दिया, यह मेरी वह जूनियर स्कूलमेट नहीं है। स्पष्ट रूप से यश ने सोचा कि ललिता अलीशा थी। यश की मुस्कान जम गई। उसने आर्य को भयानक आंखों से देखा। आर्य, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? आर्य ने यश को उलझन में देखा और कहा, तुम्हें अपनी प्रतिभा पता है बिना मेरे बताए। ये बुरी नहीं है।
यश ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मेरा मतलब है, मेरे लड़कियों को फंसाने की प्रतिभा कैसी है। मुझे लड़कियों को पाना सिखाओ मास्टर। आर्य, बकवास बंद करो। वह अभी भी सिंगल था, वह लोगों को लड़कियों को पाना कैसे सिखा सकता था। आर्य तीनों को साथ ले गया। ललिता ने आर्य के बगल में तीनों पर नजर डाली। उसकी आंखें ईयान के शर्मीले चेहरे पर थोड़ी देर रुकीं। फिर उसने आर्य को अपनी जीभ दिखाई और शर्मिंदगी के साथ कहा, आर्य, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि आज एक अभ्यास था। आर्य मुस्कुराया, ये ठीक है, ये बस लड़ाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। ललिता ने सोचा कि कैसे उन गरीब ब्लेड डीमंस को जमीन में गाड़ दिया गया था और वह सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। उसके लिए ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। फिर ललिता ने अपने रूममेट्स का आर्य से परिचय कराना शुरू किया। महिला छात्रावास में भी प्रति कमरा 4 लोग थे। छोटी और डरपोक सुनहरे बालों वाली लड़की को जेसिका कहा जाता था। एक काफी बहिर्मुखी सेक्सी दिखने वाली लड़की जिसका शरीर ललिता से भी बेहतर था, उसे कियारा कहा जाता था। एक ठंडे चेहरे वाली लड़की को रितिका कहा जाता था। तीनों लड़कियां अच्छी दिखने वाली थीं। कम से कम यश ने चुपके से भेड़िए जैसी आंखें दिखाईं। स्पष्ट रूप से तीनों लड़कियां यश की तुलना में लड़की जैसे और शर्मीले ईयान में अधिक रुचि रखती थीं। विशेष रूप से रितिका, उसने यश को सतर्कता से देखा, लेकिन जब उसने ईयान को देखा तो उसकी नज़र नर्म हो गई। यश निराशा में था। ईयान को नहीं पता था कि क्या करना है और जब तीनों लड़कियों ने उसके साथ छेड़खानी की तो वह और भी शर्मा गया। केवल ज़ेवियर मूर्खतापूर्ण हंसा। एक सख्त आदमी के रूप में उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जहां तक आर्य की बात है, उसे नहीं पता था कि लड़कियां उससे बात क्यों नहीं करती थीं। उसे लगा कि वह काफ़ी हैंडसम है। वह लड़कियों को नहीं समझता था। लेकिन आर्य यश जैसा भेड़िया नहीं था। यार्ड में अधिक से अधिक लोग खड़े थे। कुछ 100 वर्ग मीटर का यार्ड लोगों से भरा हुआ था, पहले से चौथे वर्ष तक। इस पल एक सुनहरी और सफ़ेद रोशनी उतरी। ये नैना और लोहान थे। जैसे ही दोनों उतरे, सबने सीधे उन्हें देखा। नैना ने कहा, पुराने छात्र नियमों को जानते हैं। हर साल एक अभ्यास होता है और आप इसके माध्यम से जा चुके हैं। चाहे आप पिटें या आप लोगों को पीटें, यह आप पर निर्भर है। नए छात्र। नैना ने सभी को देखा और अंततः आर्य पर रुक गई। ज़्यादातर लोग शायद पिट जाएंगे, लेकिन ये ठीक है। किसका पहली बार नहीं होता। आर्य नैना के सांत्वना देने के तरीके पर निशब्द था। कम से कम नए छात्र अधिक नर्वस महसूस कर रहे थे। कम से कम मौजूदा स्तर पर शैक्षणिक पार्टी खरगोशों की तरह थी और व्यवहारिक पार्टी भेड़ियों की तरह थी। नैना को उनकी प्रतिक्रियाओं का बुरा नहीं लगा। वह उन्हें युद्ध के मैदान में लाने के लिए यहाँ थी, उनकी नैनी बनने के लिए नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं। हम नंबर 1 ट्रेनिंग ग्राउंड में जाएंगे। नंबर 1 ट्रेनिंग ग्राउंड डॉम के बहुत करीब नहीं था। छात्र गंतव्य पर पहुंचने से पहले लगभग 1 घंटे तक ऑटो पायलट जहाज पर बैठे रहे। जगह एक व्यायामशाला जैसी लग रही थी। समूह ने बड़े दरवाजों को पार किया और कुछ 100 मीटर की लंबाई और चौड़ाई वाले मंच पर पहुंचा, जिसकी छत खुली थी। आसपास सीटों से भरा हुआ था। नैना, लोहान ने इन कुछ 100 एलीट क्लास के छात्रों को अंदर लिया और फिर ऊंचे स्टैंड पर चले गए। वहां काफ़ी लोग बैठे थे जिनके पास काफ़ी उच्च सैन्य बैज थे। यह एक वार्षिक अभ्यास था। जिनके पास मिशन नहीं थे वे आमतौर पर आते थे। ये युवा पीढ़ी की लड़ाई थी। उन्होंने सिर्फ ये शो देखने के लिए अपने स्नैक्स पहले ही खरीद लिए थे। आर्य ने पाया कि ये लोग आपस में चर्चा करने लगे। इस बीच मंच के दूसरी ओर कुछ 100 युवा थे। लड़के और लड़कियां दोनों थे। हालांकि उन्होंने कैजुअल कपड़े नहीं पहने थे। उन्होंने अपनी सैन्य पोशाक पहनी थी और बहुत कूल लग रहे थे। इन युवाओं ने उन्हें तिरस्कार और घृणा से देखा। ललिता ने उन्हें देखा और आर्य से कहा, वे प्रोडिजी बैरक्स के प्रोडिजीज हैं। ललिता के चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी जब उसने विपरीत दिशा के लोगों को देखा। 1 महीने पहले प्रोडिजी बैरक्स ने उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आखिरकार वह आर्य की आधी जान की कर्जदार थी। यश ने कहा, पफ्ट, उन लोगों की आंखें वास्तव में कष्टप्रद हैं। एक उच्च वर्ष के छात्र ने यश की बात सुनने के बाद उसे देखा और दांत दिखाए। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना? बाद में जाकर उन्हें पीटो। हर कोई वार्षिक लड़ाई का आदी था। इस पल प्रोडिजी बैरक्स से एक आवाज़ सुनाई दी जो तिरस्कारपूर्ण लग रही थी। यो, खरगोश दूसरी तरफ आ गए हैं। हम बाद में तुम्हारे साथ कोमल रहेंगे, चिंता मत करो। फिर हंसी फूट पड़ी। ओह शिट, दूसरी तरफ के खरगोश कमीने। अगर मैंने तुम्हें इस साल रोने की हद तक नहीं पीटा तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। याद रखना, मेरा नाम काका है। प्रतिक्रिया उग्र थी, खासकर दूसरे वर्ष के छात्रों की। वे शायद पिछले साल बुरी तरह से पिटे थे। आर्य को इस मुंह की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह लड़ना पसंद करता था। शीर्ष पर बैठे एक गंभीर दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी काले और लाल रंग के रिम वाली सैन्य पोशाक पहनी थी।
उनके बैज में एक सुनहरी तलवार और एक सितारा दिखाई दे रहा था। वे एक मेजर जनरल थे। वे इस बेस के सर्वोच्च कमांडिंग अधिकारी थे, मेजर जनरल बैरी। नैना और लोहान जैसे मानद मेजर जनरलों के विपरीत वे बेस के कमांडिंग अधिकारी थे। नैना और लोहान बैरी के बाईं ओर बैठे थे। एक और युवक और युवती बैरी के दाईं ओर बैठे थे। उन्होंने भी सैन्य पोशाक पहनी थी जिसमें मेजर जनरल बैज दिखाई दे रहे थे। 10 से अधिक उच्च स्तरीय अधिकारी पांचों के पीछे बैठे थे। वे सभी ब्रिगेडियर जनरल थे। बैरी ने बहस करते हुए युवाओं को देखा और मुस्कुराए। वे उन दिनों में तुम लोगों की तरह ही हैं ना, बहुत जीवंत। बैरी के शब्दों ने नैना और सैन्य वर्दी पहनने वाले युवक को काफ़ी शर्मिंदा कर दिया। वे दोनों उन दिनों में और भी बातूनी थे। उन्होंने काफ़ी परेशानी पैदा की। हैंडसम सैन्य सूट वाले आदमी ने दांत दिखाए और गर्व से नैना को देखा। नैना, तुम शायद इस बार हारने वाली हो। मेरी टीम में एक बहुत अच्छा छोटा आदमी है। इस बार कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नैना कुर्सी पर लेट गई और एक बोतल निकाली और हंसने से पहले पी ली। लिनकून, तुमने मुझे लड़ाई में कभी नहीं हराया। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा सैनिक अभी भी मेरे छात्र का मुकाबला नहीं कर सकता है? लिनकून ने यह सुना और उसका मुंह हैंट गया। नैना 1 साल छोटी थी और उस समय शैक्षणिक पार्टी का हिस्सा थी। वह तब व्यवहारिक पार्टी का हिस्सा था। दोनों उस समय पार्टियों के सबसे मजबूत थे, लेकिन हर अभ्यास में वह नैना से हार गया। वह बहुत नाराज महसूस कर रहा था। नैना के शब्दों ने उसे और नाराज कर दिया। उसने कहा, सिर्फ ललिता के साथ। वह बहुत कमज़ोर है। मैंने उसे मेरे साथ रहने के लिए कहा, लेकिन उसने तुम्हें चुना। लिनकून का दिल तब बैठ गया जब उसने इसके बारे में बात की। जब वह युद्ध के मैदान में आना चाहती थी तो वह बहुत आज्ञाकारी थी, लेकिन वह इस शराबी का अनुसरण करने लगी। उसकी अपनी छोटी बहन ने उसका अनुसरण नहीं किया और इसके बजाय फेडरल यूनिवर्सिटी चली गई। फिर भी उसने उसे दबाने के लिए अपने परदादा का इस्तेमाल किया। वह शायद एक नकली बहन थी, है ना? नैना हंसी। तुम्हें पता चल जाएगा। नैना के आत्मविश्वास भरे लुक को देखकर लिनकून उलझन में था, लेकिन चूंकि उसने और कुछ नहीं कहा, वह केवल भावशून्य लोहान को देख सकता था। पुराने लोहान, क्या नैना सही है? लोहान की आंखें चमक उठीं और उसने ब्लेड डीमंस के गठन के बारे में सोचा। उसका मुंह हैंट गया और उसने स्पष्ट रूप से कहा, तुम देखोगे। ये देखकर लिनकून और भी उलझन में था। क्या वास्तव में पहले वर्षों में ऐसा कोई प्रोडिजी था? यहाँ तक कि वर्दी में उत्तम दिखने वाली सुनहरी बालों वाली लड़की ने भी जिज्ञासा से एलीट क्लास की ओर देखा। इस पल बैरी मुस्कुराए। ये लगभग समय हो गया है। मैं पहले बोलूँगा। वे उठे और बोले, शांत हो जाओ, मैं इस प्रवेश परीक्षा में ध्यान देने वाली चीज़ों के बारे में बोलूँगा। बैरी की आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन ये हर किसी के कानों तक पहुँच गई। हर कोई शांत हो गया क्योंकि उन्होंने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। फिर बैरी ने मिशन वितरण और चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। 1 घंटे या उससे अधिक समय के बाद बैरी ने कहा, बस इतना ही। अब मैं अभ्यास के बारे में बात करूंगा। अभ्यास का उद्देश्य नए छात्रों की शक्ति और पुराने छात्रों के सुधार को समझना है। पुराने छात्रों ने क्षार सिस्टम पर अपनी प्रवेश परीक्षा नहीं दी, इसलिए हमें आपके लिए उपयुक्त मिशन व्यवस्थित करने के लिए आपकी युद्ध शक्ति को जानने की आवश्यकता है। इस बार अभ्यास का उद्देश्य प्रोडिजी बैरक्स के प्रोडिजीज हैं। यह एक मुफ्त चुनौती है। फेडरल यूनिवर्सिटी के छात्रों को एक बार मंच पर जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक लड़ाई 3 मिनट तक चलेगी। आपको घातक या दुर्बल करने वाली चोटें लगानी होंगी। यदि आपको चोट लगती है तो हमारे पास सबसे अच्छे चिकित्सा उपकरण हैं, इसलिए चिंता न करें। बस इतना ही, अच्छा करो। फेडरल यूनिवर्सिटी के छात्र एक स्वर में सहमत हुए, हाँ सर। युद्ध शक्ति प्रवेश परीक्षा का एक हिस्सा थी। ये निर्धारित करेगा कि एक बार जब आप विश्वविद्यालय वापस आ जाएंगे तो आपको क्या विशेष उपचार मिलेगा। लिनकून उठ गया। वह स्टैंड से गायब हो गया और मंच पर दिखाई दिया। उसने ललिता पर रुकने से पहले फेडरल यूनिवर्सिटी पर नजर डाली। हालांकि ललिता ने उसे अपनी जीभ दिखाई, जिससे उसका दिल और भी दुख गया। उसने दूसरी ओर देखा और कहा, ठीक है, अभ्यास छात्र संख्या के आधार पर शुरू होगा, चौथे वर्ष से शुरू होगा। अन्य अपनी सीटों पर वापस जाएं। जैसे ही लिनकून ने यह कहा, व्यवहारिक पार्टी के छात्र एक स्वर में बैठ गए। फिर आर्य और अन्य बैठ गए। केवल एक परिपक्व सीनियर स्कूलमेट खड़ा हुआ। फिर उसने लात मारी और मंच पर कूद गया। सीनियर स्कूलमेट ने व्यवहारिक पार्टी के प्रोडिजीज को शांति से देखा और कहा, लियांग जोंगगुआंग, अपचा ओपनिंग स्टेट प्राथमिक चरण। कौन ऊपर आएगा? अपचा ओपनिंग स्टेट। आर्य की आंखें सिकुड़ गईं। इतना मजबूत। अपचा ओपनिंग स्टेट त्रिलोचन सिस्टम में सबसे मजबूत था। ललिता की आंखें चमक उठीं। उसने आर्य के झटके को देखा और मुस्कुराए। चौथे वर्ष के अधिकांश सीनियर स्कूलमेट्स अपचा ओपनिंग स्टेट हैं। वे इतने मजबूत क्यों हैं? आर्य ने सदमे में पूछा। ललिता ने अपनी आंखें घुमाईं।
यहाँ तक कि हमारे स्कूल के सामान्य छात्र कम से कम एक ग्रह या यहाँ तक कि एक सौर मंडल के शीर्ष प्रोडिजी हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एलीट क्लास हैं। मोर्टल इवोल्यूशन स्टेट का प्लेनेटरी स्टेट में टूटना सबसे कठिन बात है। आर्या को लगा कि वह सही थी। बिल्कुल उसकी तरह उसने मार्शल वॉरियर स्टेट से कोर मार्शल स्टेट शक्ति तक पहुंचने के लिए 2 महीने का उपयोग किया। उस तरह वह अधिक बेतुका लग रहा था, तो वह इतना मजबूत था। इस पल व्यवहारिक पार्टी से एक हैंडसम साफ दिखने वाला आदमी उठा और मंच पर चला गया। आदमी ने खून की प्यास की एक झलक के साथ दांत दिखाए। यूबो अपचा ओपनिंग स्टेट प्राथमिक चरण, हे मैं तुम्हें पीटने के लिए यहाँ हूँ। लियांग ज़ोंगगुआंग ने एक भौं उठाए और तंज कसा, इतना घमंडी। लिन कून मुस्कुराया, शुरू करो। फिर उसने मंच छोड़ दिया। लियांग ज़ोंगगुआंग की आंखें चमक उठीं। उसके शरीर पर पीली रोशनी की किस्में चमकीं। पीले कवच का एक सेट इस शरीर से जुड़ा हुआ था। यह उसकी गॉड आर्ट लग रही थी। यूबो ने अपने होंठ चाटे और कुछ नहीं किया, लेकिन लियांग ज़ोंगगुआंग ने जमीन पर कदम रखा। गड़गड़ाहट, एक विस्फोट हुआ और उसका शरीर पीली रोशनी में गायब हो गया। उच्च शक्ति वाला मिश्र धातु जमीन अछूती थी, लेकिन खून की बूंदें बनी रहीं। यश और अन्य ने अपनी आंखें बाहर निकाल दीं। इस व्यक्ति ने क्या किया? ऐसा लगता है कि तार हैं। ललिता की आंखें चमक के साथ चमक उठीं। यूबो उससे बहुत ज्यादा मजबूत था। वह केवल रेखाओं का एक धुंधला निशान देख सकती थी। आर्य ने सिर हिलाया, वे वास्तव में तार हैं। ओह माय, क्या ये तुम हो, स्पाइडी मैन? वह यूबो की उंगलियों से पारदर्शी डंक को अत्यधिक गति से लियांग ज़ोंगगुआंग की ओर निकलते हुए देख सकता था। शायद लियांग ज़ोंगगुआंग बहुत गंभीर नहीं था और केवल तभी प्रतिक्रिया की जब तार उसके पास थे। इस प्रकार वह घायल हो गया। आर्य सोच रहा था कि क्या ये जहरीला था। इस बीच लियांग ज़ोंगगुआंग ने अपने चेहरे पर खून महसूस किया और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। ये गॉड आर्ट्स दुर्लभ थीं। वे कपटी और खतरनाक थीं। वह अक्सर अंक अर्जित करने के लिए मिशन करता था और इस प्रकार नए छात्रों की तरह नौसिखिया नहीं होगा। यही कारण है कि नए छात्रों के पिटने की संभावना अधिक थी, लेकिन पुराने छात्र बेहतर थे। लियांग ज़ोंगगुआंग फिर से आसानी से इसके झांसे में आने वाला नहीं था। दर्शकों से भी जयकार की आवाज़ आई। सैनिकों के लिए वे अधिक खुश थे कि उनके प्रोडिजीज जीत सकते थे। यूबो ने लियांग ज़ोंगगुआंग के चेहरे पर घाव को देखा और तंज कसा, बस इस स्तर का कौशल। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। लियांग ज़ोंगगुआंग से पीली स्पिरिट लाइट निकली। एक लंबा भाला दिखाई दिया। नोक ने इशारा किया और यूबो पर गोली चलाई। यूबो की आंखें ठंडी हो गईं। हत्या करने वाली ची बाहर निकल गई। ये युद्ध के मैदान पर कई एलियंस को मारने का संकेत था। उसने अपने हाथ खोले और अपनी 10 लंबी उंगलियों को नचाया। दोनों इस तरह टकराए। भाले की किरण हवा के माध्यम से टकराए और अदृश्य रेखाओं ने हवा को काट दिया, जिससे तीखी चीखें निकलीं। उनके शरीर मंच से गायब हो गए। उच्च स्तरीय स्पिरिट मार्शल स्टेट और यहाँ तक कि निम्न स्तर के एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट भी उनकी हरकतों के साथ नहीं रह सके। यश और अन्य लगभग अंधे थे। ललिता की आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसके सफ़ेद माथे से पसीना टपक रहा था। केवल आर्य उनकी हरकतों को आसानी से देख सकता था। यश और अन्य ने ललिता और आर्य को प्रशंसा के साथ देखा। 3 मिनट जल्दी बीत गए। लिन कून ने अपना हाथ खोला और खून जैसी स्पिरिट फोर्स बाहर निकली। 2 लोग जो लड़ रहे थे उन्हें एक दूसरे से दूर खींच लिया गया। दोनों को चोटें आई थीं। यूबो के होंठों के कोने से खून की एक बूंद टपक रही थी। दूसरी ओर लियांग ज़ोंगगुआंग की स्थिति काफ़ी खराब थी। तारों से कटने के कारण उसका पूरा शरीर घने घावों से ढका हुआ था। कुछ घाव उथले थे, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से हड्डी तक गहरे थे। यदि वर्तमान गैलेक्टिक युग में चिकित्सा कौशल की पर्याप्त उन्नति और मार्शल आर्टिस्ट्स के पास पर्याप्त मात्रा में लाइफ फोर्स न होती, तो वे शायद अपनी चोटों से मर जाते। हालांकि यह बताना मुश्किल था कि अंत में कौन जीता। यूबो का स्पष्ट रूप से अब तक ऊपरी हाथ था। यूबो एक पल के लिए रुका और फिर तंज कसा, तुम पहले से ही एक सीनियर हो, लेकिन मैं तुम्हें मजबूत होते नहीं देख रहा हूँ। ये बहुत शर्म की बात है, हा। उसके शब्द तिरस्कार से भरे थे। लियांग ज़ोंगगुआंग की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन उसने केवल अपने दांत भींचे और चुप रहा। वह कमजोर था, इसलिए वह कुछ नहीं कह सकता था। फिर लिन कून मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। पहले जाकर इलाज कराओ। व्यवहारिक पार्टी की जीत ने लिन कून को काफ़ी खुश कर दिया। दोनों के जाने के बाद दूसरा चौथे वर्ष का छात्र अखाड़े में गया। उसका प्रतिद्वंद्वी जल्द ही पीछे आ गया। फेडरल यूनिवर्सिटी की एलीट क्लास में प्रत्येक ग्रेड के लिए केवल एक कक्षा थी। एक कक्षा में लगभग 50 छात्र थे। चौथे वर्ष में कई छात्रों ने मिशन किए, इसलिए सीनियर वर्ष में केवल 20 या उससे अधिक आए। इन लोगों को परीक्षा पूरी करने में लगभग 1 घंटा लग गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जीत और हार हुई।
चौथे वर्ष के छात्रों के संबंध में युद्ध के अनुभव में अंतर मौजूद था, हालांकि ऐसा अंतर सीमित था। आखिरकार जब तक वे विशेष युद्ध प्रोडिजीज नहीं थे, ऊपरी सीमा थी और अंतर केवल छोटा होता जाएगा। आर्य जो लड़ाइयाँ देख रहा था उसे वे काफ़ी सुखद लगीं। वह हमेशा पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में जानवरों से लड़ता रहा था। उसे इंसानों से लड़ने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। अब जब उसने 20 से अधिक लड़ाइयाँ देखीं तो उसका अनुभव बढ़ रहा था। उसने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चुपके से एक हल्के बैंगनी गोले का उपयोग भी किया। वह ललिता के साथ लड़ाई की कुछ बारीकियों पर भी चर्चा करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये बहुत हद तक आर्य समझा रहा था और ललिता सुन रही थी। हालांकि यश और अन्य अंधे हो गए थे, लेकिन आर्य की बातों ने अभी भी उनकी आंखें खोल दीं। यह उनके लिए बहुत उपयोगी था। वे आर्य को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई दुर्लभ जानवर हो। इस तरह की प्रगति भयानक थी। उसकी क्या भयानक अंतर्दृष्टि थी। हर कोई हैरान था। आर्य ने इसे छिपाया नहीं। उसने बस ललिता के साथ सामान्य रूप से चर्चा की, लेकिन इससे दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों ने उन पर अजीब नज़रें डालीं। ये छोटा जूनियर स्कूल में काफ़ी महत्वपूर्ण था। चौथे वर्ष के छात्रों की अंतिम लड़ाई समाप्त हो गई। इसके बाद 20 मिनट का आराम दिया गया। आर्य ने अपनी पीठ तानी और मुस्कुराया। उसे इससे काफ़ी फायदा हुआ। आर्य ने पाया कि अपने साथी प्रोडिजी सीनियर स्कूलमेट्स को लड़ते हुए देखने के बाद उसका युद्ध का अनुभव काफ़ी बढ़ गया। हालांकि उसने कई लड़ाइयों को कुचल दिया, लेकिन क्या होगा अगर वह एक ऐसे प्रोडिजी का सामना करे जो उसके स्तर के बराबर हो। कभी कभी जानवरों से लड़ने के तरीके का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका नहीं होता है। आज मैं फिर बड़ा हुआ। आज मैं फिर मजबूत हुआ। आर्य बहुत संतुष्ट था। इस पल किनारे पर बैठे एक हैंडसम आदमी ने आर्य से कहा, जूनियर स्कूल में मैं बेनियाओ किंगकोंग हूँ, तीसरे वर्ष का। धन्यवाद, तुमने अभी जो कहा उससे मैं बाद के लिए अधिक आश्वस्त हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बताना। और मैं लुडविगा हूँ, दूसरे वर्ष का। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे ढूंढो। और मैं। हालांकि इस जूनियर स्कूलमेट का स्पष्टीकरण उन्हें निर्देशित नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। उनकी बातें सुनने के बाद आर्य ने एक गर्म और खुली मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं आर्य हूँ। अगर मुझे वास्तव में मदद की ज़रूरत है तो मैं बहुत औपचारिक नहीं रहूँगा। आर्य के रूममेट्स ने ये देखा और उनके चेहरे पर भाव था, ओह शिट। तो सिर्फ वे ही नहीं थे जिन्होंने इससे सीखा। इन सीनियर स्कूलमेट्स ने भी सीखा। यह आदमी इतना उत्कृष्ट क्यों था जब वे सब नए छात्र थे। यहाँ तक कि ललिता की रूममेट्स ने भी आर्य को चमकती आंखों से देखा जैसे कि वह बहुत उत्कृष्ट हो। एक खूबसूरत सीनियर स्कूलमेट ने आर्य को देखा और मुस्कुराए। वैसे जूनियर स्कूलमेट, मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या बात है? सीनियर स्कूलमेट की आंखें खतरनाक किरणों से चमक उठीं। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आर्य, ओह शिट, क्या लड़कियां अब इतनी साहसी थीं? वह अभी भी बच्चा था। ललिता ने इस सीनियर स्कूलमेट को अजीब तरह से देखा। यश का शरीर अकड़ गया। उसने इस खूबसूरत सीनियर स्कूलमेट को अविश्वास से देखा। उसे उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं थी? उसका लक्ष्य एक कामुक यंग ड्यूक बनना था। उसे ढूंढो। क्या आर्य चुंबक था? लड़कियां उसके पास ही क्यों जाती थीं? आर्य ने एक विनम्र मुस्कान दिखाई और उत्तर दिया, माफ़ करना सीनियर स्कूलमेट, मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये सुनकर सीनियर स्कूलमेट की आंखों में निराशा की एक झलक चमकी। फिर वह मुस्कुराए, क्या ऐसा है? ठीक है। जब सबने आर्य को धन्यवाद दिया तो उन्होंने अपने संपर्क विवरण पीछे छोड़ दिए और उसे बताया कि अगर आर्य को मदद की ज़रूरत हो तो वह उनके पास आ सकता है। आर्य ने इसे ले लिया। वह एक नौसिखिया नूब था। कौन जाने वह कब इसका उपयोग कर पाएगा। सीनियर स्कूलमेट्स के जाने के बाद यश ने ईर्ष्या से आर्य की कमर में प्रहार किया। आर्य, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। वह बहुत अच्छी दिखने वाली थी। तुमने वास्तव में उसे अस्वीकार कर दिया। आर्य ने अपनी आंखें घुमाईं। इतनी सारी अच्छी दिखने वाली लड़कियां थीं, वह उन सभी से कैसे निपट सकता था? यहाँ तक कि ललिता की रूममेट्स भी यश को तिरस्कार से देख रही थी जैसे कि वह कचरा हो। ललिता ने आर्य के कंधे को थपथपाया। आर्य, तुम्हारे पास वास्तव में कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? वह कौन है? आर्य सन था। उसने फिर ललिता को दांत दिखाते हुए देखा। मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। वह खुद भी नहीं जानता था। पफ्ट। जल्द ही अभ्यास फिर से शुरू हुआ। इस बार ये तीसरे वर्ष के छात्र थे। उनके कल्टीवेशन स्तर आमतौर पर कोर मार्शल स्टेट मध्यम या उच्च स्तर पर थे। केवल कुछ असाधारण लोग अपच ओपनिंग स्टेट में टूटे। यहाँ तक कि यश और अन्य भी इन लड़ाइयों के बहुमत को देख सकते थे, इसलिए उन्होंने बहुत बारीकी से देखा। आर्य के स्पष्टीकरण को सुनने और फिर तीसरे वर्ष की लड़ाइयों को देखने के बाद ललिता को लगा कि उसकी युद्ध शक्ति फिर से बढ़ सकती है। आखिरकार उसकी गॉड आर्ट उन गॉड आर्ट्स में से एक थी जो युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त थी।
आर्य ने अपनी सीखी हुई हर चीज़ की जांच करने और कमजोरियों को ढूंढने के लिए एक और हल्के बैंगनी गोले का उपयोग किया। लगभग 30 और लड़ाइयों के बाद आर्य ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। उनकी लड़ाइयाँ अब उसके लिए केवल ठीक ठाक थीं। उसने देखा कि ललिता चिंतन में भौहें सिकोड़ रही थी। वह शायद उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वह मुस्कुराया और फिर से समझाना शुरू किया। उसके रूममेट्स, ललिता के रूममेट्स और अन्य दूसरे वर्ष के सीनियर स्कूलमेट्स भी सुनने लगे। तीसरे वर्ष में लगभग 50 सीनियर स्कूलमेट्स थे। इसे खत्म होने में और 2 घंटे लगे। तीसरे वर्ष में जीत और हार थी, लेकिन ये ज़्यादातर हार थी। आर्य को सुनने वाले उन सीनियर स्कूलमेट्स ने बहुत अच्छा किया और अक्सर कुछ शानदार चालें चलीं। इसने उच्च स्तरों और व्यवहारिक पार्टी के प्रोडिजीज को चौंका दिया। फिर ये दूसरे वर्ष के छात्रों का अभ्यास था। इस बार और भी अधिक लोग हार गए। व्यवहारिक पार्टी ने ये देखने के बाद फिर से बकवास करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कोमल बनो, उन्हें रोने की हद तक मत पीटो। वे बहुत प्यारे हैं। उनके वास्तविक जीवन के युद्ध के अनुभव में अंतर बहुत बड़ा था। बहुत कम लोग थे जो जीत सकते थे। हालांकि वह लंबी तलवार चलाने वाली दूसरे वर्ष की लड़की आसानी से जीत गई। उसकी गॉडआर्ट गति से संबंधित लग रही थी। आर्य को सुनने के बाद उसके सुधार बहुत बड़े लग रहे थे। उसने मंच पर आर्य को आंख मारी। इससे हर कोई आर्य को देखने लगा। आर्य काफी अजीब महसूस कर रहा था। ललिता ने फिर से उसके कंधे को थपथपाया, जिससे उसे और भी अजीब महसूस हुआ। अब ये पहले वर्ष के छात्रों की बारी थी। उनका युद्ध का अनुभव और मानसिक स्थिति सबसे खराब थी। नए छात्रों की डरपोकता को महसूस करते हुए व्यवहारिक पार्टी ने तुरंत अपने दांत दिखाए। उन्होंने तंज कसा, तुम्हारे सीनियर स्कूलमेट्स कम से कम लड़ाई तो कर सकते थे। तुम बहुत कमजोर हो। दूसरी तरफ के भाइयों, कैसा रहे अगर मैं सिर्फ एक हाथ का उपयोग करूं? कैसा रहे अगर हम 2 बनाम 1 करें? हे, ऐसे मत बनो। तुम उन्हें शर्मिंदा कर रहे हो। मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं तुम्हें पहले 10 बार हमला करने दूंगा, एक भी ज्यादा नहीं। अगर वह एक सुंदर महिला है तो मैं कोमल रहूंगा। लिंकून ने स्पष्ट रूप से कहा, ठीक है, छात्र संख्या नंबर 1 के आधार पर शुरू करते हैं। लिंकून बहुत नाखुश महसूस कर रहा था। उसकी छोटी बहन खुशी खुशी एक लड़के के साथ बातें कर रही थी। यह क्या था? उसने कुछ बार देखा और समझ नहीं पाया कि उस बच्चे के बारे में क्या खास था। वह उसे पीटना चाहता था। नंबर 1 एक लंबा, हैंडसम दिखने वाला युवक था। वह उठा और मंच पर सरकते हुए चला गया। पहला वर्ष, जी जेंगटियन, एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 4, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। उसने बोलते समय व्यवहारिक पार्टी को देखा। उसकी आंखें कुछ हद तक अभिमानी थीं। वह बहुत शांत और खुद में आश्वस्त था। एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 4। व्यवहारिक पार्टी एक पल के लिए रुक गई। सबसे आगे बैठे कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा और अपना सिर हिलाया, ऊपर नहीं जाना चाहते थे। मुझे मत देखो, मुझे ऐसे छोटे खरगोशों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं। इस पल एक भारी भरकम आदमी ने दांत दिखाए। अगर तुम लोग ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाऊंगा। उसने मंच पर भारी रूप से छलांग लगाए और कहा, विलियम, एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 3। एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 3 के खिलाफ एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 4। फेडरल यूनिवर्सिटी के कई नए छात्रों ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। दूसरा पक्ष उन्हें नीचा दिखा रहा था, है ना? कम से कम पिछले वर्षों में प्रतिद्वंद्वी समान कल्टीवेशन स्तर के थे। लिंकून बिना कुछ कहे धुंधला मुस्कुराया। शुरू करो। जी जेंगटियन ने एक लंबी तलवार का इस्तेमाल किया जबकि विलियम ने अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया। दोनों के पास गॉड आर्ट्स थीं। हालांकि विलियम का कल्टीवेशन स्तर जी जेंगटियन से कम था, लेकिन लड़ाई वास्तव में समान थी। यहाँ तक कि नए छात्रों ने भी अविश्वास में हौंफ लिया। लेकिन उन पुराने छात्रों ने बहुत आश्चर्य नहीं दिखाया। वे पहले ही इससे गुजर चुके थे। हर कोई प्रतिभाशाली था, लेकिन अंतर यह था कि व्यवहारिक पार्टी के पास घनी हत्या करने वाली चीख थी। उनके हमले नए छात्रों की तुलना में अधिक हिंसक थे। इसके अलावा वे हर समय लड़ाई लड़ते थे। उनका युद्ध का अनुभव कई स्तरों पर उच्च था। जी जेंगटियन का चेहरा खराब लग रहा था। वह अपनी शक्ति छोड़ता रहा, लेकिन वह विलियम के खिलाफ प्रभावी हमला नहीं कर सका। उसके हमले स्पष्ट रूप से मजबूत थे, लेकिन वह एक अच्छा अवसर नहीं पकड़ सका। इसके बजाय वह विलियम की लड़ाई की भावना से हैरान था। उस जैसे प्रोडिजी के लिए यह एक अपमान था। हालांकि वे उच्च स्तरीय अब थोड़ा दिलचस्प लग रहे थे। उच्च वर्ष के छात्रों की तुलना में ये नए छात्र, जो अभी तक तराशे नहीं गए थे, सबसे दिलचस्प थे। जी जेंगटियन और विलियम के बीच की प्रतियोगिता को देखते हुए बैरी थोड़ा मुस्कुराए। ये काफ़ी अच्छा है कि एक नए छात्र के पास ऐसा स्तर हो सकता है। ऐसा लगता है कि वह काफ़ी लड़ाइयों से गुजरा है। इसका मतलब था वास्तविक जीवन की लड़ाई, वर्चुअल रियलिटी की लड़ाई नहीं। दूसरी ओर नैना पीती रही। उसने मंच पर एक नज़र डाली और रुचि खो दी। केवल ठीक ठाक है। कुछ भी नया नहीं, कुछ भी दिलचस्प नहीं।
लोहान बिना कुछ कहे ठंडेपन से देखता रहा। वह दूसरी सुनहरी बालों वाली महिला मुस्कुराई। नैना, तुम बहुत ज्यादा मांग रही हो। मुझे लगता है कि यह इतना बुरा नहीं है। नैना ने आलसी तरीके से अपनी पीठ तानी। साधारण स्तर, मैंने यह नहीं कहा कि यह बुरा था। आर्य और अन्य चुपचाप देख रहे थे। ललिता मुस्कुराई और बोली, जी जेंगटियन का कल्टीवेशन स्तर स्पष्ट रूप से विलियम से अधिक है, लेकिन उसकी मानसिकता और लड़ाई पर नियंत्रण विलियम से बहुत कमजोर है। उसके पास ज्यादा व्यावहारिक अनुभव नहीं है। इयान ने सिर हिलाया और शर्मीलेपन से आर्य को देखा। आर्य ने जो कहा वह वास्तव में मददगार था। जेवियर ने अपना सिर खुजलाया। मुझे लगता है कि मैं जी जेंगटियन से बेहतर कर सकता हूँ। यहाँ तक कि ललिता की रूममेट्स ने भी सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने आर्य को चमकती आंखों से देखा। यह आदमी काफी अच्छा था। आर्य का मुंह हैंग गया। मेरी तारीफ करना बंद करो, मैं बहुत घमंडी हो जाऊंगा। ललिता ने आर्य के हाथ को थपथपाया और विपक्ष की ओर इशारा किया। वे गलत नहीं हैं, लेकिन आर्य, क्या तुम उस मरे हुए चेहरे वाले आदमी को देख रहे हो? आर्य ने उस दिशा में देखा और एक ठंडे चेहरे वाले हैंडसम युवक को देखा। उसने सिर हिलाया। क्या बात है? उस आदमी को फ्रांसिस कहा जाता है। वह प्रोडिजी बैरक्स का नया रंगरूट है। उसने 15 साल की उम्र में सेना में प्रवेश किया था और अब वह 18 साल का है। उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही कोर मार्शल स्टेट है। उसने अनगिनत ब्लेड डीमंस को मारा है। हालांकि उसका कल्टीवेशन स्तर केवल एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 5 है। उसे प्रथम लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत किया गया था। आर्य ने ललिता को अजीब तरह से देखा। तुम्हें इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? यश और अन्य ने इस आदमी का उल्लेख किया था, लेकिन वे लगभग उतना नहीं जानते थे। ललिता मुस्कुराई। मैं 1 महीने तक युद्ध के मैदान में रही है ना। मैंने उसे वहां देखा जब मैंने अपने भाई को देखा। वह वास्तव में कष्टप्रद है। उस व्यक्ति ने उसे पहली बार देखा था, लेकिन उसने कहा, मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया। तुम केवल मेरी हो सकती हो। क्या बकवास है, तुम्हारा भाई। ललिता ने लिनकून की ओर इशारा किया। वह आदमी। आर्य मुड़ा और हैंडसम भयंकर दिखने वाले लिनकून को देखा। वह व्यक्ति तुम्हारा भाई है। वह आदमी बहुत मजबूत लग रहा था। आर्य को यह भी लगा कि वह नैना से दूर नहीं था। ललिता का भाई इतना मजबूत था। ललिता मुस्कुराई। हाँ, मेरा भाई भी एक यंग ड्यूक है। उसे क्रेजी स्वॉर्ड यंग ड्यूक कहा जाता है। उसके पास एक प्राकृतिक स्वॉर्ड सोल और ब्लडथर्स्ट गॉड आर्ट है। उसकी शक्ति दीदी नैना के बराबर है। वह सेना में सेवा कर रहा है। इसके अलावा वह प्रोडिजी बैरक्स के प्रशिक्षकों में से एक है। आर्य, ओह माय, वह उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। अन्य लोगों ने ललिता को सदमे में देखा। तुम क्रेजी स्वॉर्ड यंग ड्यूक की बहन हो। सभी की नज़रों को देखकर ललिता थोड़ी नाखुश थी। तो क्या हुआ अगर वह एक यंग ड्यूक है? मैं हूँ, वह है। उसे नफरत थी जब लोग उल्लेख करते थे कि वह क्रेजी स्वॉर्ड यंग ड्यूक की बहन थी। जैसे कि ललिता और आर्य की नज़र को महसूस करते हुए लिनकून ने देखा। आर्य को लिनकून की आंखों को देखकर किसी कारण से ठंडक महसूस हुई। वह निशब्द था। क्या तुम्हारे भाई को मुझसे कोई समस्या है? लिनकून ने उसे उसी तरह देखा जैसे शराबी नैना करती थी। ये किसी को पीटने की इच्छा दिखाता था। वह एक अच्छा बच्चा था, उसने किसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। ललिता ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराई। ओह वैसे, मेरे भाई ने मुझे प्रोडिजी बैरक्स में जाने के लिए कहा था। मैंने अस्वीकार कर दिया और मेरा कारण ये था कि मैंने खुद को बेच दिया था। आर्य, वह उसे फंसा रही थी। ललिता, मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छी शर्तों पर हैं। मुझे क्यों फंसा रही हो? ललिता और भी चमकदार मुस्कुराई और बोली, मैं मजाक कर रही थी। मेरे भाई ने मुझे जाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं दीदी नैना के साथ पढ़ना चाहती हूँ। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। उसके पास शायद तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है। आर्य ने चुपचाप ललिता को देखा और राहत महसूस की। वह अब इन यंग ड्यूक्स से सबसे ज्यादा डरता था। वह शराबी उसके पीछे थी और कायरा को उसके खिलाफ कुछ हो सकता था अगर उसने एक और क्रेजी स्वॉर्ड यंग ड्यूक के साथ पंगा लिया। ओह माय, एक नौसिखिया नूब के रूप में उसने एक साथ 3 यंग ड्यूक्स को उकसाने में कामयाबी हासिल की। आर्य को लगा कि उसका दिमाग हिल रहा है। इस पल लड़ाई खत्म हो गई। जी जेंगटियन का चेहरा खराब था। उसका कल्टीवेशन स्तर ऊंचा था, लेकिन वह अभी भी विलियम को बाहर नहीं निकाल सका। ये बराबरी पर समाप्त हुआ। विलियम मुस्कुराया। हे, एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 4। तुम शायद नए छात्रों में सबसे मजबूत हो। मेरे साल में मुझसे 6 मजबूत हैं। वे तुम जैसे नौसिखियों से लड़ना नहीं चाहते, इसलिए मुझे करना पड़ा। विलियम के शब्दों ने जी जेंगटियन का चेहरा खराब कर दिया। उसने देखा, और वास्तव में कुछ युवा थे जिन्होंने उसे देखा भी नहीं। नए छात्रों ने भी यह सुना और उनके चेहरे खराब लग रहे थे। वे बहुत अभिमानी थे। जी जेंगटियन अपने चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ उतर गया।
लिनकून मुस्कुराया और जारी रखा। नंबर 2, नए छात्रों में से कुछ अपनी मूल शक्ति भी जारी नहीं कर सके जब वे व्यवहारिक पक्ष के प्रोडिजीज की हत्या करने वाली चीज़ से चार्ज किए गए थे। उन्हें सभी दिशाओं में पीटा गया। बैरी स्टैंड पर मुस्कुराए। लिनकून को उन्हें नियंत्रित करने दो। नए छात्रों की इच्छाशक्ति को मत रोको। नैना ने अपने लंबे बालों को खुजलाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं। अगर वे इस छोटे से झटके को भी नहीं झेल सकते तो वे कैसे सुधार कर सकते हैं? इसे बदलने से पहले आपको वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। लोहान ने सिर हिलाया। नैना सही है, हर नया छात्र इससे गुजरा, अन्यथा वे सभी सोचेंगे कि वे सबसे मजबूत हैं। नए छात्रों की लड़ाई पुराने छात्रों जितनी तीव्र नहीं थी। अंतर बहुत बड़ा था और नए छात्रों ने फैंसी तरीकों से विरोध किया। व्यवहारिक पक्ष के प्रोडिजीज ने उन्हें कुचल दिया। 10 से अधिक लड़ाइयों के बाद सूजे हुए और नीले चेहरों वाले 1 दर्जन से अधिक छात्र थे। अगला, नंबर 15, लिनकून ने कहा। मेरी बारी है। ललिता, जो आर्य के साथ बात कर रही थी, उठी और मुस्कुराए। जाओ ललिता, तुम बस देखो। ललिता मंच पर दिखाई दी। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ ललिता ने कहा, ललिता, एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 2, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। काफ़ी लोगों ने ललिता को चमकती आंखों से देखा। वे उसके बारे में उस अभ्यास के कारण जानते थे जो उसने 1 महीने के लिए युद्ध के मैदान पर किया था और कैसे वह लिनकून की छोटी बहन थी। फिर कई लोगों ने फ्रांसिस को देखने के लिए मुड़े। इस आदमी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उसे पहली नज़र में ललिता से प्यार हो गया था। हालांकि परिणाम बहुत अच्छा नहीं था। ललिता ने उसे अनदेखा कर दिया। फ्रांसिस ने शांति से कहा, वह अब एक प्रतिद्वंद्वी है, जो कोई भी ऊपर जाना चाहता है वह ऊपर जा सकता है। इस पल एक प्यारी और बस्ती दिखने वाली लड़की ने अपने होंठ उठाए। मैं जाऊंगी। वह मंच पर गई और मुस्कुराए। ललिता, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है और तुम छोटे सफ़ेद खरगोशों के बिल में चली गईं। ललिता ने लड़की को सदमे में देखा। लिली, ये तुम हो? फिर ललिता ने अपनी आंखों में चमक के साथ मुस्कुराए। क्या तुम मुझे हराना चाहती हो और दिखाना चाहती हो कि तुम उस व्यक्ति के लिए मुझसे बेहतर हो जिसे तुम पसंद करती हो? लिली का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। लिली, एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 2, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और वह एक धुंधलेपन में बदल गई। ललिता को छेदने का लक्ष्य रखा। तलवार की चीने तलवार को ढक लिया और हवा को चीर दिया, जिससे एक तेज चीख निकली। ललिता एक तरफ चली गई। लंबी तलवार उसके पास से गुजरी। भयानक तलवार की चीने हवा को हिला दिया, ललिता के छोटे बालों को इधर उधर उड़ा दिया। स्पष्ट रूप से लिली के पास तलवार से संबंधित गॉडार थी। लिली को उम्मीद नहीं थी कि ललिता उसके हमले को इतनी आसानी से चकमा दे सकती है। हालांकि वह चिंतित थी। उसने अपनी कलाई को झटका दिया और वापस हमला करने की योजना बनाई। हालांकि ललिता की तलवार अचानक लिली की बर्फ सफ़ेद गर्दन पर दिखाई दी। तुम हार गईं, ललिता ने स्पष्ट रूप से कहा। लिली की आंखें बाहर निकल आईं। उसका पूरा शरीर व्याकुलता की स्थिति में था। उच्च स्तरीय लोगों सहित हर कोई ललिता को सदमे में देख रहा था। दृश्य शांत था। चकमा और जवाबी हमला पूरी तरह से समय पर था। असंभव, तुम इतना सुधार कैसे कर सकती हो? लिली अविश्वास में चिल्लाए। ललिता मुस्कुराए, क्योंकि मेरे पास एक बहुत मजबूत दोस्त है। उसने पूरी तरह से पचा नहीं लिया था कि आर्य ने क्या कहा था, लेकिन बस थोड़ी सी जानकारी के साथ उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई। दोस्त, लिली ने अविश्वास का चेहरा दिखाया। उसका तुमसे क्या लेना देना है? यहाँ तक कि बाकी सब ने ललिता को निशब्दता से देखा। उच्च स्तरीय लोगों ने एक दूसरे को देखा। भले ही कोई मजबूत था, किसी और को सिखाना आसान नहीं था। कोई तभी सिखा सकता था जब उसे ज्ञान की गहरी जानकारी हो। यहाँ तक कि वे भी जरूरी नहीं कि उस तरह सिखाने में सक्षम हो। ललिता का मतलब ये लग रहा था कि यह व्यक्ति एक नया छात्र था। क्या युवा लोग अब इतने भयानक थे? उन्हें अचानक लगा कि वे समय के साथ पीछे रह गए हैं। माहौल शांत था। मेजर जनरल बैरी ने नशे में लाल चेहरे वाली नैना को देखा और मुस्कुराए। नैना, जिस दोस्त के बारे में लिनकून की बहन बात कर रही थी, वह तुम्हारा नया छात्र है ना? इन शब्दों ने सभी उच्च स्तरीय को नैना की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। जब तक उनके पास एक अच्छा फावड़ा था, वे कुछ भी खोद सकते थे। किसे प्रोडिजीज की जरूरत नहीं थी। भले ही उसने प्रोडिजी बैरक्स में प्रवेश नहीं किया, लेकिन वे उसे सैन्य सेवा के दौरान शार्क सेना में खींच सकते थे। बर्फ, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। नैना ने अपनी शराब पी और हंसी। ये देखकर उन्होंने लोहान को देखा और फिर दूसरी ओर देखा। ये बर्फ का टुकड़ा बात नहीं करेगा। पूछने का कोई फायदा नहीं था। लिनकून, जो चिंतित था कि उसकी बहन को चोट लग सकती है, कि आंखें अभी बाहर निकली हुई थीं। ओह शिट, क्या ये वास्तव में मेरी बहन है? मेरी बहन इतनी मजबूत नहीं हो सकती। हालांकि उसने उसकी प्रतिभा को मंजूरी दी थी, लेकिन वह परदादा के साथ बड़ी हुई थी। उसका व्यक्तित्व जंगली था।
जब उसने अचानक पागलों की तरह कल्टीवेशन किया तो ये पहले से ही हर किसी की उम्मीद से परे था। हालांकि उसने फिर से सुधार किया। लिंकून ने जो उसने कहा उसके बारे में सोचा और ऐसा लगा कि उसने कुछ नोटिस किया है। उसने मुस्कुराते हुए आर्य को देखा और एक भौं उठाए। ये बच्चा, वह काफी गूंगा लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था? लिंकून मुस्कुराया। ठीक है, ललिता विजेता है। नीचे जाओ। लिली ने अपने होंठ काटे और ललिता को घूरा, लेकिन वह फिर भी मुड़ी और मंच से उतर गई। हार हार थी। प्रोडिजी बैरक्स के प्रोडिजीज के रूप में उन्हें असफलता का सही तरीके से सामना करना सिखाया गया था। उसने फ्रांसिस को देखा और देखा कि उसका सारा ध्यान ललिता पर केंद्रित था। उसने अपने होंठ काटे। अगली बार उसे जीतना ही होगा। इस बीच फेडरल यूनिवर्सिटी पक्ष ने ललिता की वापसी के दौरान जयकार की, विशेष रूप से नए छात्रों ने। उन्होंने जोर से जयकार की क्योंकि उन्हें पहले बहुत बुरी तरह से सताया गया था। ललिता आर्य के बगल में बैठ गई और पूछा, कैसा है? क्या मैं बहुत मजबूत हूँ? ललिता को कितना अभिमानी देखकर उसे याद आया कि एल्डरलिन ने क्या कहा था। उसे उसके अहंकार को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छी तरह सिखाया। ललिता ने ये सुना और फटकारना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आर्य सही था। वह झुंझलाहट में मुड़ गई। अभ्यास जारी रहा। नए छात्रों का नया बढ़ा हुआ मनोबल जल्दी ही नष्ट हो गया। हर कोई ललिता नहीं था। माहौल फिर शांत हो गया। ललिता ने आर्य को देखा और पूछा, तुम्हारा छात्र नंबर क्या है? आर्य ने आह भरी, 50। मैं आखिरी हूँ। वह वास्तव में जल्दी खत्म करना चाहता था ताकि वह आराम कर सके। ललिता हंसी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बकवास बंद करो। दृश्य में प्रवेश करने वाला आखिरी मुख्य पात्र है। फिर यश और अन्य ऊपर गए। उन सभी की कुछ न कुछ प्रगति हुई थी, इसलिए उन्होंने कुछ काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इयान बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन वह एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 2 था और उसकी गॉड आर्ट दुर्लभ मानसिक गॉड आर्ट थी। हर बार जब वह हस्तक्षेप का उपयोग करता तो उसका प्रतिद्वंद्वी एक संक्षिप्त विराम दिखाता। अंततः उसने कड़ी मेहनत से जीत हासिल की। आर्य, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मैं वास्तव में हार जाता। इयान ने अपने मुंह से कुछ खून पोंछा। उसके उत्तम तटस्थ चेहरे पर कुछ लाली थी। उसने आर्य को चमकती आंखों से देखा। आर्य को इससे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ओह माय गॉड, यह आदमी बहुत ज्यादा लड़की जैसा था। आर्य मुस्कुराया। ये ठीक है। हालांकि यश और जेवियर हार गए, उन्होंने काफी देर तक संघर्ष किया और लगभग बराबरी पर समाप्त हुए। यश ने अपना चोटिल चेहरा पकड़ा और कहा, वह लड़की बहुत क्रूर है। मैंने बस उसके संपर्क मांगे और उसने मुझे चेहरे पर मारा। हर किसी ने उसे निशब्द होकर देखा। उसका प्रतिद्वंद्वी एक खूबसूरत युवा लड़की थी। सबसे पहले उसने एक कविता सुनाई और फिर अपना प्यार दिखाया और संपर्क विवरणों का आदान प्रदान करने के लिए कहा। इस प्रकार उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसका पीछा किया और उसे पीटा। 50, लिंकून ने स्पष्ट रूप से कहा जब उसने आर्य को देखा। लगभग सभी अच्छा प्रदर्शन करने वाले नए छात्र उससे जुड़े थे। ये लगभग निश्चित था। वह रहस्यमय व्यक्ति है। आर्य, उन्हें पीटो। अगर वह लड़की है तो कोमल बनो। यश चिल्लाया। सभी ने आर्य के लिए जयकार की। उन्हें नहीं पता था कि आर्य किस कल्टीवेशन स्तर पर था या उसकी युद्ध शक्ति किस स्तर पर थी, लेकिन ये कम नहीं होनी चाहिए। अन्य व्यवहारिक पक्ष के प्रोडिजीज ने यह सुना और हंसने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें पीटो। किसके साथ? मैं ऊपर जा रहा हूँ। उसने जमीन पर थपथपाया, हवा में बदल गया और गायब हो गया। वह फिर जल्दी से मंच पर फिर से दिखाई दिया। आर्य, एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 3, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। मैं जाऊंगा। सामने की पंक्ति में बैठा एक युवक जाना चाहता था। इस पल लिंकून ने कहा, आयला, बैठ जाओ और बिली को जाने दो। उस युवक ने लिंकून को असंतोष और उलझन से देखा। वह एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 3 था और उसकी युद्ध शक्ति एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 7 तक पहुंच सकती थी। उसे लगा कि वह काफी है। फिर भी लिंकून बिली को भेजना चाहता था। बिली फ्रांसिस के अलावा उनके वर्ष में सबसे मजबूत था। वह एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 5 था और उसकी युद्ध शक्ति एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 9 तक पहुंच सकती थी। क्या उन्हें आर्य को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत थी? वह बस थोड़ा हैंडसम लग रहा था। हालांकि आयला अपने कमांडर की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और केवल बैठ सकता था। इस बीच लंबा बना हुआ बिली उठ गया। वह भी सवालों से भरा था। उस छोटे खरगोश आर्य ने पहले ही कह दिया था कि वह एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 3 है। क्या उसे लड़ने की जरूरत है? सिर्फ कल्टीवेशन स्तर के मामले में वह इस छोटे खरगोश से 2 स्तर ऊपर था। वह मंच पर कूदा और मंच थोड़ा हिल गया। उसने आर्य को देखकर मुस्कुराया। बिली, एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 5। चिंता मत करो, मैं कोमल रहूंगा। आर्य ने अपना सिर खुजलाया। कोई जरूरत नहीं। अपना सर्वश्रेष्ठ करो।
उसे कुछ शक्ति दिखाने की जरूरत थी। यह उसकी प्रवेश परीक्षा से संबंधित था। आर्य द्वारा बिली को पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए कहने के बाद नर्वस भीड़ और भी नर्वस हो गई। केवल ललिता मुस्कुराती रही। यश और अन्य ने ललिता को निशब्द होकर देखा। आर्य का प्रतिद्वंद्वी एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 5 है। क्या तुम बिल्कुल चिंतित नहीं हो? ललिता मुस्कुराए। आर्य ने कहा, है ना? उसने बिली को पूरी ताकत लगाने के लिए कहा। हर कोई। यह क्या था? बैरी मुस्कुराए जब उन्होंने आर्य को देखा। क्या यह नया छात्र थोड़ा ज्यादा आश्वस्त नहीं है? नैना मुस्कुराए। वह आश्वस्त क्यों है? वह बहुत घमंडी हो रहा है। मैं बाद में जाकर उसे पीटूंगी। सीनियर्स निशब्द थे। आपको अपने छात्र के प्रति इतना क्रूर होने की जरूरत नहीं है, भले ही वह थोड़ा घमंडी हो गया हो। केवल लोहान का मुंह हैंग गया। बिली की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने बातचीत सुनी। ये छोटा खरगोश उसकी कोमलता नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लिन कूंग ने भी आर्य को अजीब तरह से देखा। लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह बच्चा रहस्यमय व्यक्ति था, इसलिए उसने आर्य को कम नहीं आंका। उसने बिली को देखा और कहा, बिली, पूरी ताकत का उपयोग करो। ये सुनकर बिली थोड़ा सन लग रहा था और फिर सिर हिलाया। ठीक है, शुरू करो। लिन कूंग हवा में उड़ गया। बिली और आर्य दसियों मीटर अलग खड़े थे। दोनों पक्ष चुप थे। बिली ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं क्योंकि उसकी सारी शक्ति उमड़ पड़ी। एक सुनहरी चमक चमकी जब उसने भयानक रूप से दांत दिखाए। मेरी स्ट्रेंथ गॉड आर्ट शक्ति को दोगुना कर सकती है। मेरे पास मेटल गॉड आर्ट भी है। दोनों मिलकर मेरे पंच की शक्ति को एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 9 तक पहुंचा देते हैं। इस पंच के साथ तुम मर सकते हो। आर्य ने चुपचाप सुना और सिर हिलाया। कुछ प्रोत्साहन के साथ उसने कहा, जाओ तुम। बिली ने उसे याद दिलाया। कितना अच्छा इंसान। आर्य को लगा कि उसे उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिली की मुस्कान जम गई। वह फिर से आर्य से पूछना चाहता था कि क्या वह वास्तव में चाहता है कि वह पूरी ताकत का उपयोग करे। लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा। चून की प्रशिक्षक लिन कूंग ने कहा था, वह निश्चित रूप से आर्य को बचाएगा। इस प्रकार बिली अब हिचकिचाया नहीं और मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। एब्स्ट्रस मार्शल स्टेट लेवल 9 शक्ति। फेडरल यूनिवर्सिटी का कोई भी नया छात्र इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। सबकी आंखें मंच पर केंद्रित थीं। यश और अन्य ने आर्य को नर्वस होकर देखा। ये पंच बहुत शक्तिशाली था। अगर यह वे होते तो वे मर जाते। मुट्ठी का बल हवा के माध्यम से फट गया जबकि आर्य पर प्रहार करने वाले एक सुनहरे खंभे में बदल गया। आर्य के बाल हवा में उड़ गए। वह थोड़ा निशब्द था। यह नहीं लग रहा था उतना मजबूत जितना बिली ने कहा था। आर्य की आंखों में एक हरी रोशनी चमकी। इसने आर्य के चारों ओर एक जीवंत हरी घूंघट बना दी। सुनहरी मुट्ठी का बल हरी बाधा से टकराया और थोड़ी आवाज की। यह एक कंकड़ की तरह था जिसे झील में फेंक दिया गया हो। एक हल्की लहर थी और कुछ नहीं। बिली, फेडरल यूनिवर्सिटी के छात्र, व्यवहारिक पार्टी के प्रोडेजीज, सैन्य उच्च रैंकिंग अधिकारी, दर्शक, लिन कूंग। दृश्य बहुत शांत और अजीब था। आर्य ने बिली को देखा जिसने अपनी मुस्कान खो दी थी और हैरान दर्शकों को देखा। उसे अचानक याद आया कि बिली ने क्या कहा था, इस पंच के साथ तुम मर सकते हो। आर्य को लगा कि उसने इसे बहुत ज्यादा कर दिया। इस आदमी ने उसे सद्भावना से याद दिलाया था। क्या होगा अगर उसने इस आदमी का आत्मविश्वास कुचल दिया? आर्य ने अपनी पलकें झपकाईं और जमीन पर लेट गया, धूल उड़ा दी। आर्य को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह चिल्लाया, आह, मैं मरने वाला हूं। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और बुरी तरह घायल होने का नाटक किया। उसने पहले ही पटकथा पूरी कर ली थी। वह कहेगा कि उसकी रिकवरी बहुत अच्छी थी और उसने अपनी लोहे की इच्छाशक्ति से इसे पार कर लिया। वह अभी भी 300 राउंड लड़ सकता है। अंत में उसने बिली को मामूली बढ़त से हराया होता, लड़ाई जीत ली होती। कहानी खत्म। सबने आर्य को देखा। तुमने सारी मुट्ठी की ताकत को रोक दिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कैसे घायल हुए?